रिकॉर्डिंग पे डाल दीजिए। नीता जी आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज नहीं आ रही है आपको? आप अब आ रही है आपको मेरी आवाज? 1316 जी आ रही है और मैंने रिकॉर्डिंग पे डाल दिया है ना। ओके ओके। तो मंजू जैन जी आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? आ रही है नीता जी। मंजू जैन जी ओके ओके। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। हाँ मंजू जी। जी आप रेडी है? यस। ओके तो यहाँ पे हम स्टार्ट हेलो। करते हैं। आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, बस आप बोलते जाइए, ठीक है? ओके ओके। तो यहाँ पे मंजू जी हम सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन चाहेंगे। आप अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ से हैं, आपका नाम वगैरह। दूसरा, आप टियान से पहले क्या करते थे, ठीक है? तो आप हमें बताएंगे अपना इंट्रोडक्शन, और टियान से पहले आप क्या करते थे, तो बताइए मंजू जी। मेरा नाम मंजू जैन है, मैं जोधपुर से बिलोंग करती हूँ। मेरा जन्म, पढ़ाई, शादी सब जोधपुर से ही हुई है। और बहुत मतलब एक्साइटेड हूँ कि मैं आज बोल रही हूँ और मेरा इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। मेरे 1977 में शादी हुई और 77 में बेटा हुआ, 80 में बेटी हुई, और आज इस मुकाम पे हूँ तो मैं बेटी की बदौलत ही हूँ मैं। और बहुत सारे मतलब चैलेंजेस भी आए। टियान से पहले मैंने कॉस्ट्यूम ज्वेलरी का भी काम करती थी, ग्रुप ट्यूशंस भी चलाती थी। मतलब मेरे को खाली बैठना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो कुछ ना कुछ लाइफ में करती रहती थी मैंने बिजनेस भी किया है, गारमेंट्स का, ज्वेलरी का, सारा मतलब बिजनेस भी किया, पढ़ाई भी की। शादी के बाद में मेरी इच्छा हुई कि मैं आगे पढ़ूं, क्योंकि सारी फ्रेंड्स मेरी, किसी ने लॉ किया, किसी ने क्या किया, मैंने तो बीए किया, उसके बीच में ही शादी हो गई फाइनल में। तो मैं सोचती थी मैं ही सबसे पीछे रह गई, पर लकीली मुझे ये कंप्यूटर में पीजी डिप्लोमा करने का आया। तो मैं इंस्टीट्यूट में गई, वहां पे मैंने बोला कि भाई मेरे को एडमिशन लेना है। तो वहां पे वो इंस्टीट्यूट वाले बोले कि मैडम हमारे यहाँ फीमेल कोई भी नहीं है। तो मैंने कहा कि जब आपको मतलब मेरे को दिक्कत नहीं, मेरे हस्बैंड को दिक्कत नहीं है, तो आपको एडमिशन देने में क्यों दिक्कत है? इसी बात पे उन्होंने कहा कि चलो हम आपको एडमिशन दे देते हैं। तो मैंने पीजी डिप्लोमा किया, साल भर का कोर्स। और उसी बीच में लोग बाग मतलब आते थे, फीमेल देख के आते थे कि अपने अपने गर्ल्स को मतलब एडमिशन दिलाने। वो बोलते मैडम हम आपके भरोसे एडमिशन दिला रहे हैं। मैं कहती इंस्टीट्यूट में हूँ, जब तक मेरी जिम्मेवारी है, उसके बाद में मेरी जिम्मेवारी नहीं। उसके बाद में तो बहुत सारी फीमेल्स हमारे आ गई उसमें। और मैंने कंप्यूटर में पूरा साल भर पीजी डिप्लोमा किया। राजस्थान में मेरा 6 नंबर था। ग्रेट ग्रेट आंटी, ग्रेट, बहुत शानदार। और सर्विस भी मेरी लग रही थी, बैंक में लग रही थी, रेलवे में लग रही थी। पर उस टाइम मेरे हस्बैंड ज्वेलरी का काम करते थे, और उस टाइम वो एमराल्ड के किंग माने जाते थे जौहरी बाजार में। तो वो बोले कि नहीं, नीड नहीं है, और जॉइंट फैमिली थी हमारी, काफी लंबी फैमिली है, तो ठीक है कोई बात नहीं। मेरे को वो प्लेटफॉर्म नहीं मिला सर्विस का। तो फिर भी मेरे दिल में एक कहीं टसक थी कि कभी ना कभी मैं ऑफिशियली वर्क करूंगी, मुझे बहुत पसंद है ऑफिशियली वर्क। ग्रेट ग्रेट मंजू जी, ये सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। मंजू जी मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा रोकूंगी। आपने बिल्कुल मतलब आज आप मिसाल है, और रियली में पैनल में जितने लोग हैं मुझे पता है, आप ध्यान से सुनिए, आज एक मिसाल खड़ी होने वाली है। आप समझ सकते हैं मंजू जी ने जो एज बताई है अपनी, जिस ईयर में उन्होंने अपनी शादी की टाइम बताया, तो आप समझ सकते हैं आज मंजू जी की एज क्या होगी। तो प्लीज जितने भी लोग हैं, आज हमें बहुत बड़ी इंस्पिरेशन मिलने वाली है मंजू जी से, बहुत बड़ी। मंजू जी आप कंटिन्यू करिए, और आप टिया कैसे आए उसके बारे में भी बताइए हम। हाँ, उसके बारे में मतलब मैं सोचती थी मेरे को ऑफिशियली वर्क बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। पर लकीली मतलब मेरे को चैलेंजेस भी स्वीकार करना बहुत अच्छा लगता है। तो मन में तो था ही कि मैं कभी न कभी करूंगी लाइफ में। एक तो ऑफिशियली वर्क करूंगी और एक कार ड्राइविंग सीखूंगी।
तो फिर बेटी ने, ये टियांस की मीटिंग होती थी हमारे जयपुर में, तो वासुदेव सर की, तो मैं उसके साथ जाती थी, वो मुझे ले जाती थी। मैं सोचती कोई बात नहीं, मैं काम नहीं कर रही हूँ तो क्या हुआ, मेरे एंटरटेनमेंट हो रहा है, नॉलेज तो गेन हो रहा है, क्या चीज है क्या नहीं है ये तो मैं देख रही हूँ, समझ रही हूँ, एंजॉय भी कर रही हूँ। पहले अपने वैसे भी ऑफिस नहीं था, उससे पहले होटलों में वगैरह इधर उधर मीटिंगें होती थी। सर ने भी बहुत स्ट्रगल करके खड़ा किया है पैनल। और बाद में ऑफिस खुला, ऑफिस खुलने के साथ ही फिर मैं ऑफिस में जाने लगी। एक्सीडेंट हो गया था, एक्सीडेंट में 1.25 साल बिस्तर में रही। फिर मैंने सोचा कि अब तो मेरी लाइफ बेकारी हो गई, क्योंकि उससे पहले ज्वेलरी डिजाइन में मैं अकेली ट्रेवल कर लेती थी, अकेली चली जाती थी, माल भी जो शोरूमों पे दे देती थी, सब कर लेती थी। फिर मैंने कहा अब क्या करें, और मेरे को 1.25 साल के अंदर ये रियलाइज हो गया कि नेक्स्ट मेरा बुढ़ापा कैसे एक कमरे में कैसे निकलने वाला है, ये सोच के ही मेरे को मतलब चिंता होती थी। फिर मैंने कहा कि नहीं, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। धीरे धीरे फिर मैं ऑफिस जाने लगी, ऑफिस जाने लगी तो बहुत चैलेंजेस आए मेरे सामने। कभी बारिश होती थी, कभी सर्दी होती थी, गर्मी होती थी, कभी कन्वेंस नहीं होता था, कोई छोड़ने वाला नहीं होता था। तो नीता जी आपको याद होगा, आप भर बारिश में भी मुझे लेके जाते थे। और वासुदेव सर का तो क्या बोलूं, वो हमेशा मेरे को लेके जाते थे, छोड़ने भी ऑफिस में आते थे, ऑफिस से घर छोड़ते थे। और इवन कि मैं उनकी विनम्रता को मतलब सैल्यूट करती हूँ कि इतनी विनम्रता मैंने शायद ही कोई व्यक्ति में देखी। इतनी बड़ी पोस्ट पे होकर, मतलब इतनी बड़ी पोस्ट पे होकर भी उनकी विनम्रता बहुत सैल्यूट के लायक है। मतलब इवन की सीढ़ियों से नीचे उतरती तो बोलते आंटी आपको दिक्कत तो नहीं है, लाओ बैग मेरे को दे दो। और क्रॉस करती थी, सड़क क्रॉस करती थी तो हाथ पकड़ के क्रॉस करवाते सर, साथ में ले जाते, घर छोड़ते पूरा, और फिर कहीं आगे जाते वो। तो मैं वो दिन तो मैं भूल ही नहीं सकती। और ऑफिस में जो मेरे को सीखने को मिला, करने ट्रेनिंग मिली, धीरे धीरे फिर मेरे को इक्विपमेंट पे इंटरेस्ट आने लग गया और मैं जिम्नेमा लेने लगी। जिम्नेमा की ट्रेनिंग ली तो मैंने सोचा कि ये तो मेरे को लेना ही चाहिए। तो आप देख लो, आपको दिख रहा होगा कि मैंने इससे मतलब जो पड़ी है या डब्बियां, उससे तो कई गुना ज्यादा मैंने ले ली है 3-4 सालों में। और मेरे इंसुलिन भी बंद हो गए, तो मैं बहुत हैप्पी हूँ कि मुझे अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है। और ट्रेनिंग में भी इक्विपमेंट पे ट्रेनिंग ली तो सारे इक्विपमेंट है, मतलब आंटी जितना थोड़ा प्राउड सा, करे मंजू जी इक्विपमेंट पे थोड़ा सा उतना शायद कम नेटवर्क है। का इशू हो रहा है। हाँ जी, अब कंटिन्यू अच्छा, करिए, थोड़ा सा पॉज हो गया था, अब कंटिन्यू आवाज नहीं आ रही है? अब आ रही है, अब आ रही है। अच्छा, मैं कहाँ से थी, कहाँ पे पहुंच गया? बस आप अपने पीछे का स्टॉक दिखा रहे थे आंटी, तो मंजू जी थोड़ा सा साइड हटिए, हम भी अच्छा, देखना चाहते हैं और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उसको देखने के लिए। ग्रेट, आप देख सकते हैं इस लेवल पे, इस एज में। और डेफिनेटली अभी मंजू जी अपने सेंटर के प्रोडक्ट्स भी यहाँ पे बताएंगे। तो ग्रेट मंजू जी, आप कंटिन्यू करिए, कंटिन्यू करिए। और आप लास्ट में आपने नीता बोला कि जी आपको सेंटर के मशीनरी में इंटरेस्ट आ गया था आपको, आप वहां से कंटिन्यू करिए। हाँ जी, इक्विपमेंट पे ट्रेनिंग ले ली। और मैं थैंक्स करना चाहूंगी, ऑफिस में हर एक व्यक्ति मुझे सहयोग देता था और रिस्पेक्ट करता था, तो मैं उनको सबको थैंक्स करना चाहूंगी कि, और वो दिन तो मतलब इतने सुहाने थे कि मैं क्या बताऊं। कुछ सीखा भी बहुत है, आगे भी बढ़े हैं धीरे धीरे, प्लान बिजनेस सब सीखा है वहां से। पहले मेरे को तो कुछ नहीं आता था, मैं यूं झिझकती थी कि क्या करूं क्या नहीं करूं। फिर धीरे धीरे ऐसे हौसला अफजाई हुआ, सबने साथ दिया, तो मैं आज इस मुकाम पर पहुंच गई। और इक्विपमेंट तो नीता जी आज मैं सारे नहीं लगा पाई, क्योंकि पोती के तो एग्जाम है और मैं अलमारी में से सारे नहीं निकाल पाई। कोई दिक्कत नहीं आंटी, कोई दिक्कत नहीं। आप क्या क्या यूज कर रहे हैं प्रोडक्ट में, आप बताइए। आपने सेंटर के लिए क्या क्या इक्विपमेंट ले रखे हैं?
मैंने सबसे पहले तो हेड केयर लिया, उसके बाद में एक्टिव लाइफ ली, उसके बाद में म्यूजिक बेल्ट लिया, उसके बाद में मैंने जॉय पेंडल और ब्रासलेट ली, और उसके बाद में मैंने ये लिया फ्रूट एंड वेजिटेबल क्लीनर, और मतलब सारे इक्विपमेंट मेरे पास में है। एक फ्यूज प्यूरिफाई था, वो भी अभी लिया है मैंने। तो लगभग सारे इक्विपमेंट है और सारे दी बेस्ट है और सब मेरे यूज में आते हैं। जो बीसीएम है, बीसीएम डेली मेरा बेटा भी करता है, मैं नहीं कर सकती क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हुआ तो रॉड लगी हुई है, प्लेट लगी हुई है। तो मैं मतलब अपने आप को इतना गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि सब तो 2 टांग से चलते हैं, मेरी 3 लेग्स है। मैं उस पर बहुत गर्व करती हूँ कि भगवान ने मुझे 3 टांगे दी है, कोई बात नहीं। और चौथी लेग मतलब मेरा मन में है कि मेरे वासुदेव सर है, ये 4 लेग मिलके मेरा वॉकर बन गया चलने के लिए। ग्रेट और मैं आंटी, आराम बिल्कुल से अब सही चल बोला सकती आपने। हूँ। और हमारे अपलाइन इतने अच्छे हैं, सबको बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं। मैं यहाँ पे एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगी। आपने टियांस ज्वाइन किया, कंटिन्यू किया, आपने सारे प्रोडक्ट्स भी लिए, हेल्थ सेंटर भी चला रहे, खुद भी कंजप्शन कर रहे हैं, और लेकिन आपको क्या क्या चैलेंजेस आए? क्योंकि होता है ना, एक लेडी को जो वर्क भी कर रही है और घर पे भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बिकॉज आपकी बहू भी आपकी जो डॉटर इन लॉ है वो भी वर्किंग है। तो मुझे पता है आपके ऊपर वो नो डाउट वो आपको बहुत सपोर्ट करती है। शी इज वेरी वेरी नाइस लेडी, मैं उनसे मिली हुई हूँ। बट फिर भी एक चैलेंजेस होता है एक लेडी के साथ, जब वो वर्किंग भी होती है और साथ में घर में भी उन्हें सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी होती है। तो ऐसे क्या चैलेंजेस आपको लगे जो आपको टियांस करते करते साथ में आए? चैलेंजेस तो नीता जी जीवन में हमेशा आते रहे और मेरे को चैलेंज स्वीकार करना बहुत अच्छा लगता है। जो चैलेंज नहीं हो तो लाइफ भी कुछ नहीं है। खट्टा मीठा एक्सपीरियंस होता है चैलेंज स्वीकार करने से, और वो मेरी लाइफ में बहुत हुआ है। चैलेंजेस आए कि जैसे मैं ये ऑफिस ज्वाइन करने लगी तो सबसे पहले तो लोग बात कहते हैं कि अरे आप बुढ़ापे में क्या ऑफिस ज्वाइन किया है, ऑफिस में वर्किंग वुमेन बनेगी, ये करेगी वो करेगी। मैं कहती, और मैं धन्यवाद देती हूँ जो लोग मुझे ऐसे बोलते थे, और मेरा उल्टा मतलब इतनी मेरे में शक्ति आ जाती थी और मन में विश्वास जग जाता कि अब तो मैं करके ही रहूंगी, चाहे कोई कितना ही मना करे, मुझे करना है तो करना ही है, टियांस करना है, करना ही है। ग्रेट आंटी, मुझे इतनी खुशी हो रही है ना कि आप जैसे लीडर मेरी टीम में है। यस। और कोई चैलेंज जो आप बताना चाहते हो? चैलेंज तो नीता जी बहुत है। ऐसे वही मैंने आपको बताया कि भाई कन्वेंस की चैलेंज होती थी, ये होती थी, आप लोग के सहयोग से मैं आती थी जाती थी। हालांकि मतलब थैंक्स तो करना चाहूंगी मेरे परिवार का, क्योंकि आज मेरी डॉटर इन लॉ नहीं होती तो मैं आज इस मतलब बेड से खड़ी नहीं होती। उसकी सेवा मुझे मतलब धन्यवाद के पात्र है और हमेशा जिंदगी भर तक मेरे दिल में रहेगी, और उसको आशीर्वाद देती हूँ कि बहुत फले फूले। यस, नीता जी, डेफिनेटली। हस्बैंड बेटा बेटी करे सेवा तो कोई बड़ी बात नहीं है, खून है वो तो। यस, और पराई यस, सही लड़की बोला। आके और वो धन्यवाद के पात्र है। और मैं हर एक को आप कहना माइक को चाहूंगी पास कि लीजिए। बहू बेटी और बेटा बेटी कुछ नहीं होता है। जो समय पे मतलब काम आता है ना, वही व्यक्ति अपना होता है। ग्रेट ग्रेट। तो और हेलो आंटी, हम आज आपकी डॉटर इन लॉ यहाँ पर अवेलेबल है आपके मीटिंग रूम में? नीता जी, तो अभी मैं बुला देती हूँ। और हाँ, नीता जी पहले देखो हम मेरे आपका दिल में है सेशन कि हम आपका सेशन कंप्लीट करने के बाद उनको बुलाएंगे। और डेफिनेटली मैं यहाँ पे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आपका टियांस में नेक्स्ट लेवल आप कब अचीव कर रहे हैं आंटी? नेक्स्ट टारगेट क्या है? आप 1 महीने में आपने क्या, 1 से 2 महीने में क्या गोल बना के रखा है? शॉर्ट टर्म गोल आपका?
गीता जी, लाइफ में गोल तो होना ही चाहिए, यही हमने सर से सीखा है। और गोल तो मेरा लेवल से नहीं, मुझे तो बस एचडी बनना है। और मेरी ये ख्वाहिश है, ख्वाहिश चाहे छोटी हो पर जिद होनी चाहिए, दिल से जिद होनी चाहिए। और मेरी ये जिद ही समझ लो आप कि मुझे एचडी बनना है। ग्रेट ग्रेट। और और हेलो, ऐसा कोई हाँ, अचीवमेंट, ऐसा कोई अभी अचीवमेंट, फिलहाल आप इधर देखिए कैमरे में, ऐसा कोई अचीवमेंट आप मुझे बताइए हाँ जो आपने टियान से ही किया हो या आपको फील हो रहा हो कि ये टियान के अलावा मुझे कहीं नहीं मिल सकता था। हाँ, अचीवमेंट तो नीता जी ये है कि मैंने इसको ज्वाइन किया, तो ये एक तो जो हेरिटेज मतलब ये जनरेशन टू जनरेशन बिजनेस है, सबसे अच्छा पॉइंट तो मुझे यही लगा और यही मैंने अचीव किया है कि इसी के आधार पर मैं मतलब काम करूंगी। दूसरा, और मैंने हेल्थ भी है ना अपने आप को ठीक की है। जब मैं बाथरूम में गिर गई थी, मेरा घुटना ऊपर चढ़ गया था, तो मैं कोई डॉक्टर के नहीं गई थी, बेड पर ही अपने चिटोसन और एक में दर्द का तेल बनाती हूँ खुद, तो उसी के द्वारा मैंने अपने आप को ठीक किया और खड़ी हो गई। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। मतलब चिटोसन में इतना दम है कि मैं क्या बता, हर एक प्रोडक्ट में है वैसे तो, पर ये मेरा प्रैक्टिकल है। जिम्नेमा, चिटोसन, जिंक, ये तो मेरा प्रैक्टिकल है। और ये इक्विपमेंट भी नीता जी, म्यूजिक कुशन है, पीसीएम है, ये सब मैंने जैसे जैसे मेरे को रिक्वायरमेंट हुई मैंने लिया और इसको यूज किया और इससे 100% रिजल्ट मुझे मिले। ग्रेट। और मैं यहाँ पे पूछना चाहूंगी, आप थोड़ा सा जिम्नेमा के रिजल्ट के बारे में भी बताइए। आप जिम्नेमा कंजप्शन कर रहे हैं, आप डायबिटीज आपको है, तो आप जिम्नेमा के बारे में भी बताइए। जिम्नेमा के बारे में ये बताऊंगी कि ये ऐसा प्रोडक्ट है, हर एक को वैसे साल में 1-2 बार तो लेना ही चाहिए। और जिनके हेरिडिटी है उसको भी जरूर लेना चाहिए, और जिनके है डायबिटीज 1-2 दोनों टाइप की, उनको तो नेसेसरी है ही है। जिम्नेमा मैंने जब लिया तो पहले मेरे इंसुलिन लगते थे, दवाई लेती थी ये एलोपैथिक, तो धीरे धीरे मेरे एलोपैथिक दवाई तो अभी भी शुरू है, पर खत्म हो जाएगी 6-8 महीने में, और इंसुलिन मेरे बंद हो गए। और इसका सबसे बड़ा इफेक्ट तो ये हुआ जब मेरे आंख में मोतियाबिंद हो गया था, तो मैं गिर गई थी, गिरने के साथ ही मेरी डायबिटीज बूस्ट हो गई थी, 530 हो गई थी। पर मैं जिम्नेमा लेती थी तो मुझे कॉन्फिडेंस भी है और विश्वास भी है, इसके कारण ही मुझे मेरे कोई ऑर्गन्स पे डिफेक्ट नहीं पड़ा, दूसरे ऑर्गन्स पे। क्योंकि ये जिम्नेमा ऐसा प्रोडक्ट है कि ना तो नुकसान पहुंचाता है और फायदा ही करता है, फायदा नहीं करता, नुकसान भी नहीं पहुंचाता, सारे ऑर्गन्स को सेफ रखता है, चाहे कितनी भी बूस्ट हो जाए, चाहे कितनी भी लो हो जाए डायबिटीज। ग्रेट। तो और आंटी, अब आप मैं तो इंसुलिन लेते थे और आपके इंसुलिन बंद हो गए, इससे कितने टाइम में बंद हुए? अभी जब आंख का ऑपरेशन कराना था तो डॉक्टर बोला कि आप इंसुलिन ले लो और डायबिटीज को कंट्रोल कर लो, फिर ऑपरेशन करवा लो, फिर 1-2 महीने में आप देख लेना, मतलब हिसाब से खत्म करना। पर एक दिन फरीदा खान की मीटिंग में मैंने रात को पूछा था क्वेश्चन कि मैं भाई इंसुलिन है ना मेरे खत्म करना चाहती हूँ, मुझे अच्छे नहीं लगते इंसुलिन। तो वो उन्होंने कहा आप 2 टाइम ले रहे हो तो 3 टाइम लेना शुरू कर दो। तो मैंने 3 टाइम लेना, 2-2 गोली 3 टाइम लेना शुरू कर दिया। तो उसके 10-15 दिन 20 दिन बाद में मेरे इंसुलिन मैंने बंद कर दिया, ग्रेट और अब भी मैं 3 टाइम लेती हूँ। ग्रेट ग्रेट। और मैं यहाँ पे आपका एक अचीवमेंट मैं जरूर यहाँ पे बताना चाहूंगी। इस एज में भी आंटी मंजू जी आज बिजनेस कर रहे हैं और इतने अच्छे से पैनल में आप देख सकते हैं, पैनल में इतने कॉन्फिडेंटली अपनी स्टोरी बता रहे हैं, तो ये लाइफ का बहुत बहुत बड़ा अचीवमेंट है आपके लिए मंजू जी। तो एक पर्सनालिटी हम देख सकते हैं कि इस बिजनेस में लोगों की एक पर्सनालिटी डेवलप होती है, बहुत कुछ हमें सीखने मिल जाता है, बहुत कुछ हमें बोलने मिल जाता है, हम लोगों को फेस करना सीख जाते हैं, हम इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। तो इससे बड़ा अचीवमेंट कुछ भी नहीं हो सकता इस एज में। तो बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी। और मैं यहाँ पे एक और चीज आपसे पूछना चाहूंगी, यहाँ पे पैनल में जितने भी लोग आए हैं नए, उन लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे?
उन लोगों को मैं यही कहना चाहूंगी कि मतलब आप टियांस को देखो, समझो, और आपका कॉन्फिडेंस जब अलाउ करे तब आप इस पथ पर चलो, और 100% आप इसकी प्रोफाइल देखो, प्रोडक्ट देखो, प्लान देखो, आप पहले मतलब सब कुछ देख के और आप फिर इसमें कदम रखो, और कदम अगर एक कदम आप जाओगे मतलब साथ देगी। क्योंकि ये तो मेरे साथ भी हुआ है और सबके साथ होता है, पर डिसीजन आपको लेना है कि वो क्षण बहुत भाग्यशाली होगा जिस क्षण में हम ये डिसीजन लेते हैं कि हमें डांस करना है। ग्रेट ग्रेट आंटी। अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलती है, जब मिलती है तो उसको परखना चाहिए, देखना चाहिए और डिसीजन क्विक ले लेना चाहिए। अच्छा काम आज ही करना चाहिए, और अगर कोई गलत काम हो तो कल पे डाल देना चाहिए, उसी क्षण ज्वाइन कर लेना चाहिए। सही बोला आपने कि कई बार ऐसा होता है अपॉर्चुनिटी आपसे पीछे थप आती है और आपको बोलती है कि मैं आ गई हूँ, लेकिन आप पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं तो वो चली जाती है। तो जरूर से आप टियांस को देखिए, अच्छे से इसकी प्रोफाइल को, प्लान को, प्रोडक्ट को देखिए, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी। और आज मंजू जी ने तो शानदार, आई एम सो हैप्पी। मंजू जी यहाँ पे मैं एक बात कहूंगी आपको, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ। मैं यहाँ पे पैनल में आप जल्दी से अपनी डॉटर इन लॉ को बुलाइए। आप डॉटर इन लॉ को बुलाइए, तब तक मैं यहाँ पे एक बात कहती हूँ। आप जल्दी से अपनी डॉटर इन लॉ को बुलाइए यहाँ पे। और मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ यहाँ पे, मंजू जी को जिन्होंने ज्वाइन कराया था, उनकी डॉटर, उनकी रियल डॉटर, आप म्यूट करिए अपने आप को और फिर बुलाइए। तो उनकी डॉटर ने उनको ज्वाइन कराया था और आज उनकी डॉटर इतना एक्टिवली वर्क नहीं कर रहे पिछले 2 साल से, लेकिन मंजू जी पिछले 5 साल से एक्टिवली वर्क कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ना, ये बिजनेस किसी को भी हम ज्वाइन करा सकते हैं, कोई भी कभी भी एक्टिवेट होकर इस बिजनेस को आगे लेके जा सकता है। हमने लास्ट टाइम एक सक्सेस स्टोरी सुनी थी अश्विन जी की, उसमें भी आपने सुना था कि अश्विन जी एक ट्रक चलाते थे और वो आज टियांस में गोइंग टू 8 स्टार है। तो आप देख सकते हैं, हम कई बार हमारे दिमाग में ऐसा सोचते हैं, यार ये 50 साल का आदमी है या औरत है, इसको तो नहीं करा सकते, ये तो ये बिजनेस नहीं कर पाएगा, या तो ये यंग लड़की 18-20 साल की, ये क्या बिजनेस को समझेगी, ये नहीं कर सकती है। लिमिट्स है ना, ये हमने हमारे दिमाग में बना रखी है। टियांस एक ऐसा बिजनेस है, आप किसी को भी ज्वाइन करा सकते हो। एनीवन जो 18 प्लस है वो इस बिजनेस को कर सकता है, चाहे वो 65 इयर्स का हो, 70 इयर्स का हो, 50 साल का हो, 60 इयर्स का हो, क्योंकि इंसान कोई भी एज पे इस बिजनेस को कर सकता है। और हमें अंदाजा नहीं लगाना चाहिए कि वो इस एज पे कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। हमें किसी की कैपेसिटी का अंदाजा नहीं लगाना चाहिए, हमें सिर्फ अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना चाहिए, लोगों की कैपेसिटी का अंदाजा नहीं लगाना चाहिए। तो यही एग्जांपल आपके सामने है। मैं मानती हूँ हमारे जो मंजू आंटी है वो स्वीट 16 में उन्हें बोलती हूँ, बिकॉज वो अभी 61 to 62 इयर्स के हैं और आज इस एज में भी आप देख सकते हैं कि वो आज 5 साल से इस बिजनेस को कर रहे हैं। दैट मीन्स वो 56 या 57 की एज में इस बिजनेस को उन्होंने एडॉप्ट किया है। तो इस बिजनेस में अगर उन्होंने 56 की एज में भी अगर एडॉप्ट किया है और 5 साल में धीरे धीरे काम करके भी अगर वो 7 स्टार होते हैं और ये जज्बा रखते हैं कि मुझे तो एचडी होना है, ये मेरी जिद है, तो मैं आपको क्या बताऊं, मैं सो इंस्पायर्ड, आज मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ। और मुझे पता है टीम में जितने भी लोग हैं, पैनल में जितने लोग हैं, आज उन्हें पता चला होगा, यार अगर मंजू जी कर सकते हैं तो हमें तो करना ही चाहिए। थैंक यू सो मच मंजू जी। आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। और अगर आपकी डॉटर इन लॉ आ गए हैं, बिकॉज
जब भी एक इंसान सक्सेस होता है तो डेफिनेटली उसकी फैमिली का बहुत बड़ा हाथ होता है। जैसे अगर आज मैं सक्सेस हूँ तो मेरे हस्बैंड का 100%, मेरी फैमिली का, मेरे बच्चों का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि हमारे काम करने से डेफिनेटली उन्हें बहुत सारी चीजें सफर करनी पड़ती है। तो मैं इसीलिए आज उनकी डॉटर इन लॉ को पैनल में बुलाना चाहती हूँ, बिकॉज मैंने आपको बताया उनकी डॉटर इन लॉ भी वर्किंग है, तो पीछे से सारा काम आंटी के पास होता है। वो बच्चों को भी मैनेज करते हैं, घर को भी मैनेज करते हैं, और साथ में बिजनेस को भी रन कर रहे हैं, और सेंटर को भी चला रहे हैं, अपनी टीम को भी मैनेज कर रहे हैं। उनके नीचे भी उन्होंने सेंटर ओपन करवाया है। जो चीना कुमावत जी है उनका भी हम सेशन लेंगे। देखिए इस एज में खुद भी सेंटर चला रहे हैं और अपने नीचे भी सेंटर ओपन करवाया है, तो बहुत बहुत बड़ी बात है। तो मंजू जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए जल्दी से, आप अनम्यूट नहीं हुए अभी। हेलो मैम, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, आई एम सो हैप्पी। आप कहाँ है? आप आइए चैनल में। आपका चेहरा नजर नहीं आ रहा है। नहीं, द वीडियो इज ऑन। या गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं, हाउ आर यू? आई एम सो एक्साइटेड। आज मंजू जी की शेयरिंग सुन के तो बहुत मजा आ गया, और हम 2 मिनट आपसे भी बात करना चाहेंगे। प्लीज आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। बिल्कुल, माई सेल्फ नेहा जैन। मैं मंजू जी की मतलब मम्मी जी की डॉटर इन लॉ हूँ। एंड वो कहती हैं कि मेरे लिए पूरी फैमिली सपोर्ट करती है, बट आई गेस शी इज द बिगेस्ट स्ट्रॉन्ग पिलर ऑफ द हाउस, क्योंकि वो हमें भी संभालती है, हमें भी मोटिवेट करती है कि इस एज में वो इतना काम कर सकती हैं। तो व्हाट आई कैन डू, मतलब मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती कि मैं इस एज में आके इतना काम कर सकती हूँ। वो हमेशा इतना सपोर्ट करती है। जब मेरी डॉटर हुई थी, शी इज द स्ट्रॉन्ग पिलर बिहाइंड मी। मतलब इतना मोटिवेट, इतना पॉजिटिव एटीट्यूड है उनका कि मुझे कभी किसी भी बात की कोई कमी फील नहीं हुई। ग्रेट ग्रेट। यहाँ पे मैं आपसे एक चीज की शेयरिंग चाहूंगी, क्योंकि हो सकता है ऐसा लोगों के साथ भी हो सकता है कि किसी की बहू कर रही हो तो मदर इन लॉ को अच्छा ना लगे, और मदर इन लॉ कर रही हो तो हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए हमें वो चीज अच्छी ना लगे। जैसे मैं एक बार एक बात बताना चाहूंगी कि मैंने जब इस बिजनेस को किया तो 3 साल तक मेरे हस्बैंड को ये बिजनेस बिल्कुल पसंद नहीं था, और वो मेरे बिल्कुल अगेंस्ट थे। तो ऐसा कुछ चैलेंज आपने जब फेस किया तो हाउ यू कन्वर्ट इन पॉजिटिव वे? ऐसा है कि शुरू में लगता था कि हाँ, मम्मी इस एज में है, क्यों जाती हैं, घर में सब स्टेबल है, हस्बैंड कमा रहे हैं, ऑब्वियसली वो फीलिंग आती है कि मम्मी क्यों एज में आके इतना कर रही हैं। बट एट द पॉइंट ऑफ टाइम जब मम्मी को अंदर से खुश देखा कि मम्मी करते वक्त खुश रहती हैं, मीटिंग्स अटेंड कर रही हैं, खुद में इतना क्रेज है, तो व्हाई टू स्टॉप। जब वो हमें स्टॉप नहीं कर रही हैं, जब मैं वर्किंग हूँ, उन्होंने मुझे कभी मना नहीं किया कि तू मत जा, मत काम कर। जितना वो मुझे सपोर्ट करती है, तो आई गेस मुझे उन्हें डबल सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि वो इस एज में काम कर रही हैं। ग्रेट ग्रेट, बहुत सही बोल रहे हैं आप। तो आपकी ये बात से जरूर पैनल में जितने लोग हैं उन्हें पता चला होगा कि अगर हमारे घर में अगर हमारे हस्बैंड कुछ कर रहे हैं ऐसा कोई बिजनेस, तो वाइफ को सपोर्ट करना चाहिए। मदर इन लॉ कर रही है तो बहू को सपोर्ट करना चाहिए, और डेफिनेटली बहू कर रही है तो मदर इन लॉ को भी सपोर्ट करना चाहिए। तो आप इस पैनल में आए उसके लिए थैंक यू सो मच। बेटर टियास बेटर लाइफ। और आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे? एग्जैक्टली, बस मम्मी जैसा क्रेज होना चाहिए। जैसे वो भूखी रहती है ना, तो अपना लंच में पैक किया जो भी घर में बना है, और वो चलती बनी मीटिंग के लिए। उनको ये भी नहीं पता कि मुझे खाना खाना है नहीं खाना है। तो प्लीज बी मोटिवेटेड लाइक दिस फॉर टियान्स ऑलवेज। यस, उनके लिए मीटिंग हमेशा प्रायोरिटी में रहती थी। बिल्कुल सही बोला। वो डायबिटिक पेशेंट होने के बावजूद भी कभी अगर मीटिंग में लेट नहीं होती थी, अपना डिब्बा पैक करते थे, और आंटी ऑफिस में लंच कर लेते थे कि नहीं, उन्हें मीटिंग में टाइम सर आना है। तो हेड्स ऑफ यू, और आप बहुत लकी है कि आपको ऐसी मदर इन लॉ मिली, और आंटी बहुत लकी है कि आप जैसी डॉटर इन लॉ मिली। तो थैंक यू सो मच पैनल में आने के लिए। बेटर टियान्स बेटर लाइफ। बेटर टियान्स बेटर लाइफ। हैव अ नाइस डे। हैव अ नाइस डे। तो आपने देखा यहाँ पे टियान्स में इतनी ताकत है कि हम अपनी फैमिली को भी पॉजिटिव कर लेते हैं। तो थैंक यू सो मच मंजू जी, आज आपकी शेयरिंग बहुत 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 सुपर डुपर ऊपर मजा आ गया। थैंक यू सो मच। बेटर टियान्स बेटर लाइफ। मंजू जी का माइक्रोफोन म्यूट है, आपका माइक्रोफोन म्यूट है, अभी भी म्यूट है। यस, बेटर टियान्स बेटर लाइफ।
better chance, better life. Jai Gurudev. Thanks जय to all गुरुदेव। family. All Yes. family, thanks. और यहाँ पे यस आपने देखा, मुझे पता है आज बहुत सारे लोगों के चेहरे पे स्माइल आ रही है, नो डाउट अभी कैमरे में नहीं है और मुझे पता है आप लोग बहुत बहुत हैप्पी है। तो अच्छे से प्यारे से मैसेज डालिए जल्दी से। और मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ आज मंजू जी की स्टोरी सुन के और उनकी डॉटर इन लॉ से मिलके भी बहुत एक्साइटेड हूँ। आज फर्स्ट टाइम वो पैनल में आए और यहाँ पे हमारे ऐसे ही नेक्स्ट लीडर को मैं इन्वाइट करूंगी। आज हमारे अंकुर वर्मा जी 8 स्टार बड़े स्माइलिंग फेस में बैठे हैं, मैं कब से उन्हें देख रही हूँ और ही इज सो हैप्पी। मतलब उन्हें, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज उन्हें एक एनर्जी ड्रिंक मिल गया है वापस से उठ के लग के काम करने का। तो यस अंकुर जी है ना, आप बड़े आज हैप्पी हैप्पी नजर आ रहे हैं और मुझे पता है और लोग भी बड़े खुश है आज, लेकिन पैनल में अभी उनका वीडियो नहीं दिख रहा है इसलिए, बट आपको मैं देख पा रही हूँ। तो डेफिनेटली अभी नेक्स्ट सेशन के बाद मैं आपको अनम्यूट करूंगी। यहाँ पे अब मैं आप लोगों को ऐसे ही शानदार लीडर को यहाँ पे बुलाना चाहूंगी जो हमारे साथ बने हुए रांची से अरविंद लाल जी 7 स्टार फ्रॉम रांची। गुड मॉर्निंग अरविंद जी। गुड मॉर्निंग नीता मैम एंड ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। मैसेज फॉरवर्ड कर दो जिससे हम लोगों को मैसेज सर प्लीज आप अपने आप को म्यूट कीजिए। नीता जी मैं यहाँ पे एक वीडियो प्ले करवाना चाहूंगी अरविंद जी के आने से पहले। डेफिनेटली अरविंद जी आप स्टेज से वापस थोड़ा सा 2 स्टेप पीछे जाइए, आपके लिए वीडियो प्ले हो रहा है। ओके ओके ओके। चल रहा है तू लोहेगा, चल रहा है तू टूटी शमशीरों से ही हो। हर हर मैदान फतेह, हर हर मैदान फतेह, हर हर मैदान फतेह रे बंदेया, हर मैदान फतेह, हर हर मैदान फतेह, हर हर मैदान फतेह, हर हर मैदान फतेह, ओ बंदिया हर मैदान फतेह। ग्रेट अरविंद जी, बहुत शानदार वीडियो। तो ये आपने अरविंद जी का वीडियो देखा, बहुत शानदार। तो अरविंद जी अब मैं ये आपको हैंड ओवर करती हूँ, आप पहले अपना इंट्रोडक्शन दीजिए यहाँ पर और टियान से पहले आप क्या करते थे उसके बारे में बताइए। मैं अरविंद लाल झारखंड रांची से हूँ और इस समय मैं 7 स्टार पर हूँ। इसके पहले मैं SBI लाइफ में SBI लाइफ इंश्योरेंस में मैं मैनेजर था और उसके बाद परविंदर जी ने मुझे अप्रोच किया था, वो हमारे मित्र हैं जो अम्बाला से हैं। वो आए रांची और वो बोले कि एक अपॉर्चुनिटी है आपके पास, आप इसको देख सकते हो। तो मैं बोला किस सेक्टर में है, तो उन्होंने बोला कि हेल्थ सेक्टर में। मैं बोला बहुत अच्छा, मैं तो चाहता था कि हेल्थ में कुछ मुझे मिले। मुझे बचपन से ही इच्छा थी कि हेल्थ के लिए मैं कुछ करूं और ये अपॉर्चुनिटी उन्होंने आके दिया मुझे और मैं इस अपॉर्चुनिटी को देखा तो मैं तो सरप्राइज रह गया। मैंने बोला कि महिलाओं लोग इतनी परेशान रहती है, मैं तो सोच भी नहीं सकता हूँ। मैंने देखा एक एक चीज को बारीकी से उन्होंने बताया, उसके बारे में दिया। उसके बाद डेमो देके ये 10 डेमो दिए मेरे साथ और इसके बाद ये चले गए। मैं सोचा अब मैं करूँ तो क्या करूँ, ये तो लेडीज का काम है, ये मैं जेंट्स होके कैसे करूँगा। लेकिन मैं घबराया नहीं, मैं भी पूरा आश्वस्त हूँ क्योंकि मैं चाह रहा था कि मैं बहुत अच्छा चीज करने जा रहा हूँ। एक फीमेल को इतना अच्छा ढंग से बताना, इसको बारीकी से समझाना। उसके बाद मैं डेमो देना शुरू कर दिया। अब मैंने डेमो देते देते कम से कम 100 गर्ल्स हॉस्टल में मैंने डेमो दिया। उसके अलावे मैं बहुत सारा संस्था था महिला लोगों का, वहाँ पे जाके डेमो दिया। उस 10 डेमो देने के बाद तो मेरी हेजिटेशन ही दूर हो गई। मुझे लगा ही नहीं कि अब कोई हेजिटेशन होगी और कॉन्फिडेंस भी अंदर से आने लगा, क्योंकि जब आप खुद अपने से कोई काम करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। अंदर से फीलिंग आएगी कि नहीं ये काम मैं बहुत अच्छा से कर रहा हूँ, जो हमारे अपलाइन कर रहे हैं उससे बेटर मैं कर सकता हूँ, उससे बेटर कर सकता हूँ। और इतना अच्छा से होने लगा और मुझे लगने लगा कि अरे ये काम तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा। डायरेक्ट सेलिंग के बारे में इसके पहले मैं कुछ नहीं जानता था। ग्रेट।
तो यहाँ पे मैं जानना चाहूंगी कि आपने जब इस काम को स्टार्ट किया, आपने बता दिया आप कैसे एंटर हुए, तो क्या आपको फर्स्ट टाइम में ये काम समझ में आ गया था, या आपने थोड़ा सोचा इसके बारे में, या आनाकानी करी, या आप थोड़ा बैकफुट हुए थे फॉर्म साइन नहीं, करने से पहले? नहीं, मैं सोचा कुछ नहीं इसके विषय में। मुझे बताया गया था कि एक एक शुगर के लिए एक जीवनीमा हमारे पास सप्लीमेंट है, जो वर्ल्ड क्लास का सप्लीमेंट है। इस जीवनीमा से शुगर ठीक हो सकता है। तो मैंने सोचा कि शुगर ठीक हो सकता है, ये तो बहुत बड़ी बात है। छोटी-मोटी बात नहीं कि शुगर ठीक हो जाएगा, क्योंकि किसी एलोपैथ में कहीं ऐसा कोई उपचार नहीं है जहाँ से शुगर ठीक हो सकता है। तो मैंने बोला कि ये यदि शुगर ठीक हो गया, समझो इससे बड़ी कंपनी दुनिया में कहीं नहीं है। मैं पूरा पूर्ण रूपेण ये आश्वस्त होने के लिए तैयार हो गया। तो मैंने देखा कि मेरी मम्मी को 2.5 साल से शुगर थी। तो मैं मम्मी को बोला कि मम्मी एक सप्लीमेंट आया है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। मैंने पता कर किया, गूगल में चेक किया, देखा कहीं कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसको खाने से शुगर आपकी ठीक हो जाएगी। मम्मी बोली, हाँ, ये तो मैं ज़रूर खाऊँगा। तो पापा बोले कि ये जो ये मेडिसिन है क्या है? बोले, नहीं, नहीं, ये नेचुरोपैथी है, एकदम हर्बल है, प्योर नेचुरल है, कहीं कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आप देख लीजिए। पापा मेरे इस सब पे विचार थोड़ा कम करते हैं, उनको ज़्यादा एलोपैथ पर विश्वास रहता है। तो फिर मैंने बोला कि आप चेक कर लीजिए, देख लीजिए, कहीं कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, सिर्फ खाना है। बोला, ठीक है, खाएँगे, क्या प्रॉब्लम है? तो मम्मी कंटिन्यू खाने लगी। 3 दिन में रिज़ल्ट दी मम्मी। 3 दिन में बोली मम्मी मेरी कि नहीं, मुझे पेट में जो कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम था वो ठीक हो गया, और वीकनेस बहुत था, वो भी धीरे-धीरे मेरा कवर कर रहा है। तो उन्होंने एलोपैथ से ज़्यादा तरजीह इसी को दिया, वो कंटिन्यू खाने शुरू कर दी। आज के डेट में मम्मी का शुगर 100% क्योर है। अभी इवन वो फल भी खाती है, दूसरा चीज़ भी खा लेती है, बोलती है कि क्या करें, अच्छा लगता है, खा लेते हैं, कभी-कभी बढ़ जाता है। बोले, जिम में अभी भी खाइए, आप जब सब कुछ खाना पसंद कर रहे हैं, तो इससे बड़ा क्या हो सकता है। फिर मैंने फादर को एक अप्रोच किया, फादर को वो एक एक्जिमा था पैर में और हाथ में पूरा, तो जो बहुत दिनों से था, करीब 35 साल से एक्जिमा था उनके हाथ में और पैर में। हाथ मतलब देखने लायक नहीं था, ऐसे पूरा दोनों हाथ दिखता था। तो दवा एलोपैथ खाते थे, मलहम लगाते थे, ठीक हो जाता था, फिर कंटिन्यू हो जाता था। तो मैं बोला कि पापा एक चीज़ आया है, देखिए इसमें जैसे शुगर का आया उसी टाइप का ये आया है, इसको खा के देखिए। तो बोले ये थोड़ा-सा कॉस्टली है। बोला, कॉस्टली कुछ नहीं होता है, आपका यदि एक्जिमा ठीक हो जाए, हाँ, ठीक हो जाएगा तो कॉस्टली नहीं, सस्ता है। क्योंकि मेरे फादर सर्विस में थे, अभी रिटायर किए हैं, तो वो सेल्स जॉब में थे, एलआईसी में थे डेवलपमेंट ऑफिसर, तो उनको आइडिया बहुत चीज़ों का था। तो बोले कि नहीं, नहीं, ठीक हो जाएगा तो मैं ज़रूर खाऊँगा। बोले, खाइए। तो लगभग वो 2 से ढाई साल खाए, खाने के बाद बिलीव नहीं करेंगे, ओपीसी और जिंक मैं 2 ही सप्लीमेंट उनको दिया था, और एक एफओएस पाउडर। एफओएस पाउडर 2 डब्बी मैंने खिलाया उनको। उनका पेट में भी प्रॉब्लम कुछ गैस वगैरह का रहता था, वो सब क्लियर हो गया। और ओपीसी और जिंक सिर्फ एक्जिमा ही नहीं ठीक किया, उनका आँख का रोशनी प्रत्येक साल कम होते जा रहा था। आज के डेट में रोशनी उनका बहुत हद तक बहुत अच्छा हो गया है, और वो उतना ओल्ड एज में है, 70 ईयर उनकी एज है, और अभी भी फेस में वो ग्लेज है जो 55 ईयर ओल्ड मैन का होता है, वो ग्लेज है उनका 70 ईयर में। और उसके साथ-साथ बहुत सारे, जैसे हमारा सप्लीमेंट सर इतना कारगर है कि एक सप्लीमेंट 4-6 चीज़ कवर करता है। ये चीज़ें लोगों को नहीं मालूम है, लेकिन जब आप यूज़ करेंगे तो खुद महसूस होगा कि नहीं, ये रियल में ही एक सप्लीमेंट कितने बीमारी को ठीक कर रहा है शरीर में। क्योंकि जब आदमी आज के समय में जैसा केमिकल वाला खाना खा रहा है, चाहे जो भी चीज़ खा रहा है, सारा चीज़ में केमिकल है, सारा चीज़ वैसा ही है, खाद वाला है, कहीं कोई फ्रेश मिलने को नहीं है। और एलोपैथ का दवा खा-खा के तो हमारा पेट एक तरह से समझिए तो डस्टबिन बन गया है। वो डस्टबिन को निकालने में बहुत टाइम लग जाता है। लोगों को एफओएस से निकलेगा या हाई फाइबर से निकलेगा, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके वो कवर करता है। तो पापा जब मेरे खाए हैं, रिज़ल्ट दिए, तो मुझे लगा कि नहीं, ये चीज़ तो बहुत ज़बरदस्त है। और जब मैंने पता किया तो देखा कि इसमें तो कमाई भी अच्छा है, रॉयल्टी भी है, बहुत कुछ है। तो मैंने शुरू कर दिया इस काम को। 1 साल लग गया, फिर भी मुझे धीरे-धीरे समझने में, क्योंकि मैं सोच रहा था कि देख लेता हूँ। बहुत लोग का क्वेरी भी रहता था कि आप जैसे ये काम कर रहे हैं, आप शुगर का बोलते ठीक हो जाएगा। अब ये कैसे पता चलेगा कि शुगर जिम्नीमा से ठीक हुआ या एलोपैथ का दवा से ठीक हुआ? तो मैं भी बोला, ये तो सब बहुत बड़ी बात है भाई, ये तो ठीक बोल रहे हैं आप। तो मैंने फिर अपलाइन से ये किया, मिस्टर वासुदेव सर से भी अप्रोच किया, तो उन्होंने बोला आज तक जिम्नीमा किन्हीं का ठीक हुआ है एलोपैथ से क्या?
तो मैं बोला ये तो बहुत बड़ी बात है सर, ठीक है आपने तो बहुत अच्छी बात बताई। फिर मैंने उनको आर्गुमेंट किया कि आप बता दो कौन सा व्यक्ति है जिनकी जीवनीमा से एलोपैथ से ठीक हो गया। एलोपैथ के बाद वो जाएँगे इंसुलिन पे जाएँगे, उसके बाद जब 10 साल 15 साल जब एलोपैथ खा लेंगे तो उनकी किडनी डैमेज हो जाएँगे, उनकी दूसरी चीज़ खराब हो जाएगी। लेकिन वो कहेंगे कि उससे शुगर ठीक हो जाएगा, कभी नहीं। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि कोई इलाज नहीं है, कोई इक्विपमेंट नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, इससे ठीक हो जाएगा। उसके बाद फिर मैंने बीसीएम यूज़ किया, फादर को भी यूज़ करवाया, मम्मी को भी यूज़ करवाया। बीसीएम का भी रिज़ल्ट अल्टीमेट, उसके जैसा दुनिया में कोई मशीन बना ही नहीं है। मार्केट में तो बहुत सारा मशीन उसका डुप्लीकेट आ गया, लोग कम पैसे के चक्कर में जाके खरीद के ले आते हैं कि सेम देखने में डिज़ाइन है, सेम कुछ सब कुछ है। लेकिन वो नहीं समझ पाते हैं कि ये टेक्नोलॉजी जितनी ढंग से बनी हुई है, इसमें जितने साइंटिस्ट लगे हुए हैं हमारे अलग-अलग कंट्री के साइंटिस्ट इसको अप्रूव करके भेजे हैं, तो साधारण चीज़ तो बना नहीं होगा। पैसा से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता है। तो फिर बहुत लोग जो समझ रहे हैं वो खरीदे भी हैं। मैं तो जितने लोगों को आईडी अपने नीचे लगाया हूँ, ज़्यादातर मैं बीसीएम मशीन से ही लगाता हूँ। आगे ग्रेट। तो यहाँ पे मैं जानना चाहती हूँ, आपने बिजनेस में एंट्री कर ली, आपने अपना काम भी स्टार्ट कर लिया, लेकिन कुछ चैलेंजेस तो आपके साथ भी रहे होंगे। ऐसे क्या चैलेंजेस थे काम करते करते जिसने कभी कभार आपको बीच में रोका भी सही? कुछ टाइम के लिए आप रुके भी होंगे, या स्पीड भी कम हुई होगी, या लोग जो आसपास वाले लोग क्या बोलते थे? तो ऐसे क्या चैलेंजेस आपको इस काम को करते करते रहे? चैलेंजेस तो हर काम में आता है, इस काम में भी चैलेंजेस आ रहा था, कभी-कभी बीच में चैलेंजेस आ जाता था। एक बार मेरे साथ चैलेंजेस आ गया वो मैंने बीसीएम मशीन डेमो दिया करीब 10 प्लेस में अलग-अलग जगह पे, तो क्या हुआ लोग वही ऑनलाइन के चक्कर में जाके बीसीएम खरीद के ले आए, वो ऑनलाइन मंगवा लिए। वहाँ तो दिखाता है कि ओरिजिनल यही है, उसके बाद वो आ गया डुप्लीकेट मशीन। तो मैंने बोला कि ये देखो आप कौन-सा मशीन आ गया आपका? बोला यही तो मशीन है, बोला नहीं, 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 ये तो डुप्लीकेट मशीन है। तो फिर वो मशीन को वापस किया, फिर कुछ लोग लिए, कुछ लोग हैं जो मेरे डाउन लाइन में थे, जो इसी के कारण नेगेटिव हो गए कि नहीं सो ये मशीन जो है सो ऑनलाइन में कम में मिलता है, आप पूरा में देते हैं। बोले नहीं, नहीं ऐसी बात नहीं है, बाज़ार में बहुत कुछ ऑनलाइन में डुप्लीकेट भी मिलता है, आपकी समझने की बात है, वो आप समझ सकते हो। तो उ कुछ लोग समझे, कुछ लोग नेगेटिव भी हो जाते हैं, उसमें मैं घबराया नहीं, बोला कि चलो कोई बात नहीं, आपको जिस दिन समझ में आ जाएगी, उस दिन आप इस काम को बड़ी कायदे से करोगे। यस। जब हम ऑनलाइन परचेसिंग करते हैं तो आजकल हर चीज मार्केट में ऑनलाइन मिलती है। अगर आप एक गुलाब जल की बॉटल की बात करूं तो वो एक नॉर्मल शॉप से अगर आप 50 रुपए की लेंगे तो हो सकता है ऑनलाइन में वो आपको सस्ती भी पड़ सकती है, लेकिन गारंटी नहीं है, वो नियर टू एक्सपायरी भी आ सकती है। दूसरी बात, यहाँ पे बिल्कुल, अगर हम अपने बिजनेस की बात करते हैं, वो तो एक प्रोडक्ट है, वो तो अगर आप सस्ता भी लेंगे तो चलेगा, लेकिन यहाँ पे अगर आप ऑनलाइन बीसीएम लेंगे तो आप उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल है। आप कंपनी में अपना नेटवर्क नहीं बना सकते, आप पैसा नहीं कमा सकते। ठीक है, आपने लिया और आपने यूज किया, और वो भी गारंटी नहीं है, प्रोडक्ट नियर टू एक्सपायरी आ सकता है, प्रोडक्ट डुप्लीकेट आ सकता है, तो ऐसा कुछ भी पॉसिबल है। यस, आपने बिल्कुल सही बोला, तो ऐसा भी चैलेंजेस लोगों को आता है। तो जी, यहाँ जी। पे मैं ये पूछना चाहूंगी, आपने टियान से क्या क्या अचीवमेंट किए? ध्यान से मैं तो पहले तो मैं पह पहले तो बहुत कुछ है, ये भी रहता है मम्मी का ये ठीक हो गया, फादर का ठीक हो गया। एक चीज़ और मैं बोलना चाह रहा हूँ मेरी वाइफ़ को 2 साल पहले बहुत प्रॉब्लम हो गया था हैंड में, वो ठीक ही नहीं हो रहा था। तो मैंने वेल्लोर सीएमसी एक हॉस्पिटल है, ऑल इंडिया लेवल पर क्रिश्चियन सोसाइटी का हॉस्पिटल है, बहुत बड़ी हॉस्पिटल है। यहाँ तो रांची में मैंने दिखाया तो वहाँ पे डायग्नोस नहीं कर पाया। उन्होंने बोल दिया नहीं, नहीं इनके स्पाइनल में प्रॉब्लम है और इनको हाथ का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, इनको स्ट्रेट रहना है, हिलना-डुलना नहीं है, एक्सरसाइज़ नहीं करना है, एज़ इट इज़ रहना है, ऐसे ही ज़िंदगी चलेगा। मैं भी घबरा गया बहुत, फिर फादर को बोला, फादर ने बोले कि चलो हम लोग चलते हैं वेल्लोर सीएमसी, वहाँ डायग्नो अच्छा होता है, बाकी इलाज अलग बात है। बोले ठीक है, मैं 2-3 दफ़े वहाँ गया, करीब 2 ढाई लाख रुपया खर्चा भी हुई। उसके बाद फिर वहाँ पे गए तो वहाँ बोला कि नहीं, इस उँगली में एक नस है, वो नस दब गया है और डेड हो गया, वो नस ठीक नहीं हो सकता है। तो मैं कोशिश करता हूँ 1-2 बार इंजेक्शन देके इंजेक्शन उन्होंने दिया 2 बार और लेकिन उससे ये होता था कि 15 दिन 20 दिन के लिए दर्द ठीक होता था, लेकिन वो कंप्लीट ठीक नहीं होता था। तो मैंने पूछा कि सर ये ठीक कैसे होगा? ये फिज़ियोथेरेपी से ठीक होगा, अदरवाइज़ इसका कोई इलाज नहीं है। तो मैं बोला कि
मेरे पास जो फिजियोथेरेपी है इससे बड़ा वर्ल्ड में कहीं फिजियोथेरेपी है ही नहीं। तो मैंने अपनी मैडम को बोला कि आप बीसीए में ये करो और ओमेगा खाओ। तो ओमेगा उन्होंने खाई तो 1 महीना के बाद उसका उंगली और फूल गया, सूजन आ गया। तो मैं घबरा गया। फिर मैंने अपने अपलाइन को अप्रोच किया मिस्टर वासुदेव सर को। तो उन्होंने बोला नहीं, नहीं, नहीं ओमेगा आप रोक दो और हेड गियर ऑपरेटर का इस्तेमाल करो। तो फिर मैंने ये मेरे पास है हेड केयर ऑपरेटर, अपनी मैडम को दिया और जिस दिन से मैं हेड केयर ऑपरेटर दिया हूँ, उस दिन से उनकी 80% क्योर हो गया है और बीसीएम भी यूज़ करती है। और बिलीव नहीं करेंगे आप, यदि ये दोनों मशीन हमारे पास नहीं रहता तो हो सकता है मैडम आज पैरालिसिस हो जाती। जिसके कारण मैं बहुत इंस्पायर हुआ हूँ इस कंपनी से और मैं कहना चाहता हूँ हर व्यक्ति के पास एक बार अपॉर्चुनिटी आता है, गॉड ज़रूर देता है। अब उसका नसीब में है या नहीं है, वो खुद वो जान सकती है, चाहे जान सकता है क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसको लोग एक्सेप्ट करें या नहीं करें, आज करें, 2 साल बाद करें, 10 साल बाद करें, कुछ लोग देख के करते हैं, कुछ लोग यूज़ करके करते हैं। मैं यही लोगों से कहना चाहता हूँ, एक सप्लीमेंट यूज़ करो आप, सिर्फ़ एक। आपको रिजल्ट तुरंत देगा। 6 महीना में ही आपको लगेगा कि इस कंपनी में बहुत कुछ है। मैं तो बोला नहीं बहुत कुछ और पाइल्स का भी प्रॉब्लम था, उसको भी मैं दिया तो उसमें भी मैंने पाया कि नहीं बहुत अच्छा रिजल्ट है। 2 महीना में पाइल्स ठीक हो गया था। ओपीसी और जिंक और एफओएस मैंने दिया था मात्र। ग्रेट ग्रेट। और अरविंद जी, मैं यहाँ पे एक सवाल पूछना चाहूंगी क्योंकि ये चीज हर घर में होती है। जब हर घर में कोई एक जेंट्स कोई बिजनेस को एडॉप्ट करता है तो कई बार वाइफ सपोर्ट नहीं करती और कई बार वाइफ करती है तो हस्बैंड नहीं करते। तो जैसे आपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया और आपके साथ हुआ भी, आपने अपनी वाइफ को ओमेगा दिया और उनकी उंगली ज्यादा सूज गई, तो ऐसा क्या चैलेंजेस रहा, क्या ऐसी चीज आपको लगी कि यार इन्हें कैसे पॉजिटिव करूं, या आपने स्टार्टअप किया तो क्या पहले दिन से ही आपकी वाइफ ने आपको सपोर्ट किया? हाँ, वाइफ मेरी शुरू से पॉजिटिव रही है और वो जानती है कि मैं जो करूँगा बहुत बेटर होगा, वही काम मैं करूँगा क्योंकि शुरू से मैं अच्छा ही करता हूँ, सोच समझ के करता हूँ, सीख के करता हूँ। इस सेक्टर में भी मैंने बहुत लर्निंग लिया हूँ। मैं टियांस का कोई भी प्रोग्राम होता था, मैं जाता था। दिल्ली में गया हूँ, गुड़गाँव के पास प्रोग्राम हुआ था, हयात होटल में, जो आपने देखा भी अभी, उसमें पिक्चर में आया हुआ है। क्योंकि ये टियांस जो कंपनी है, वो प्रत्येक साल अपना कन्वेंशनल सेमिनार करती है अलग-अलग कंट्री में। तो 22 जो हुआ था वो इंडिया में हुआ था। तो मुझे परविंदर जी, हरविंदर सर वगैरह सब कोई बोले कि आपको आना है। मैं बोला जी ज़रूर आऊँगा। सर क्यों नहीं आऊँगा? परविंदर जी जबकि नहीं आ पाए क्योंकि उनको डेंगू हो गया था उस पीरियड में। लेकिन मैं पहुँचा हुआ था अकेला झारखंड से और मैं वहाँ जाके सेमिनार अटेंड किया। मैंने देखा एक डिस्ट्रीब्यूटर को और मैं लेके गया था तो उन्होंने भी बहुत ये अचंभित हुआ कि बाप रे! इतना बड़ा सेमिनार, इतने देश से लोग आए हैं, बहुत विदेश से बहुत लोग आए हुए थे। बहुत बड़ा सेमिनार था और हयात होटल 7 स्टार होटल है वो गुड़गाँव में, वहाँ पे हुआ था प्रोग्राम और बहुत फ्लैग सब कंट्री का फ्लैग लगा हुआ था। चाइना से लोग भी आए हुए थे, बहुत कुछ था और लगा कि नहीं ये चीज़ तो बहुत विशाल लेवल पर है, कंपनी भी बहुत बड़ा प्रोफ़ाइल है। मेरी मैडम का सपोर्ट हमेशा रहता है, मेरे फादर थोड़ा-सा है, तो उनको थोड़ा-सा लगता है कि पता नहीं उनको कोई मिसगाइड कर देता है दूसरे का, थोड़ा-सा बात ज़्यादा मानते हैं, उनका तो चाइनीज़ प्रोडक्ट है कभी पीपल। तो मैं बोला कि आपका जो एलोपैथ का जो मेडिसिन आप खा रहे हैं ना, एक-एक मेडिसिन, उसका 80% रॉ मटेरियल आपका चाइना से ही आता है, 96% तक आप गूगल में चेक कर। तो वो बोले कि हाँ, ये बात तो है। बोले तो फिर आप चाइना के क्यों ये कर रहे हैं? और चाइना में ही नहीं, ये सारा प्रोडक्ट इंडिया में भी बनता है, 70-80% हमारा इंडिया में बनता है। मैं आप ये भूल जाते हैं कि इंडिया में बनता है तो इंडिया के दूसरे कंट्री को भी सप्लाई दे रही है। ये चैलेंजेस तो आते हैं। मेरे फादर यदि मुझे सपोर्ट करते थे, उनको पता नहीं क्या लगता है, वो सपोर्ट करते थे तो आज मैं अभी भी मैं कह रहा हूँ कि 100 बीसीएम अभी मैं 1 महीना में सेल कर सकता हूँ। तो उनका यस, नेटवर्क आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अगर फैमिली का सपोर्ट मिल जाता है पूरी तरह से तो हर एक इंसान जो है जिस पैनल में है वो धूम मचा सकता है इंडिया में। लेकिन कोई बात नहीं, हमें पहले प्रूव करके दिखाना होता है और मुझे पता है अरविंद जी वो डेफिनेटली आप करके दिखाएंगे और आपके पापा 100% आपके साथ होंगे एक दिन। तब हम 100 क्या 500 बीसीएम सेल करेंगे। तो जी, जी। ग्रेट। यहाँ पे मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी, आप बताइए, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं?
जी, अभी मैं रिसेंट में बता रहा हूँ, मेरे फादर को तो ये नहीं था, लेकिन अभी क्या हुआ कि उनको टाइफाइड हो गया था, तो मैंने ठीक किया उनको 10 दिन में। उसके बाद उनको प्रॉब्लम हो रहा था बार-बार हार्ट में, तो वो ओमेगा मार्केट का खा रहे थे, तो मैंने बोला कि ये ओमेगा बोले जे क्या करूँ ये हमको प्रॉब्लम होता है, बीपी का भी प्रॉब्लम है। बोले बीसीएम तो मेरे घर में है ही, मैंने 2 बीसीएम खरीदा हूँ। एक मैं डिस्ट्रिक्ट में मेरा डिस्ट्रिक्ट गिरिडीह हुआ है, मैं एक छोटा-सा डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ। तो ये नेटिव प्लेस यहीं पे है और रांची भी मैं रह रहा हूँ 6-7 साल से। वहाँ भी एक बीसीएम रखा हूँ क्योंकि मुझे घर में 2 बीसीएम की ज़रूरत है। तो मैं उनको बोला कि लीजिए ए ओमेगा खाइए। 1 सप्ताह से खा रहे हैं, 3 दिन में उनको रिज़ल्ट मिल गया। तो बोले ये ओमेगा खाने के बाद रिज़ल्ट ही कुछ ही और है। बोले क्या? ये बैलेंस में रख रहा है। मुझे 1 डेढ़ घंटे के बाद भूख लग जाती थी, वो ठीक हो गया और मैं अभी बढ़िया फ़ील कर रहा हूँ। अब वो बोल रहे हैं कि नहीं मम्मी को भी दो। हम बोले थे अब समझ में आ रहा है आपको इतना खाने के बाद भी आप ऐसे बोल रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप खुद सोचिए कि ये जो चीज़ वर्ल्ड क्लास का है, वो लेवल वाला होगा तभी तो इतना अच्छा है। ग्रेट, ग्रेट, बिल्कुल सही बोल रहे हैं और ऐसा ही कुछ मेरे मेरे साथ भी है, लेकिन मैं जब मेरी स्टोरी होगी तो डेफिनेटली मैं भी अपना ये इसी तरह का एक एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। और यहाँ पे मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अब आपका गोल क्या है? क्या शॉर्ट टर्म गोल है आपका? जो आप 1, 2, 3 महीने के लिए जो शॉर्ट टर्म गोल है वो बताइए, फिर हम लॉन्ग टर्म गोल के लिए बात करेंगे। शॉर्ट टर्म में पहले तो वो तो 8 स्टार तो होना ही होना है और शॉर्ट टर्म में वही है और उसके बाद मेरा गोल बड़ा गोल में मैं तो विला फंड वगैरह लूँगा ही लूँगा। मेरा छोटा-सा कंपनी से छोटा-सा एक गोल है जो मैं कोई कीमत पर उसको हासिल करके रहूँगा, वो है मेरा छोटा-सा गोल जेटर विमान प्राप्त करना इस कंपनी से। ग्रेट, 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 शानदार। आपने बिल्कुल सही बोला। और यहाँ पे मैं जानना चाहती हूँ, आप जो नए लोग पैनल में आए हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं मैसेज यही देना चाह रहा हूँ कि इस कंपनी में बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है, आप ये संकोच ज़रा भी नहीं करें। आप ज़्यादा नहीं 6 महीना काम करके देखें, आपको रिज़ल्ट अपने मिलेगा क्योंकि एक ऐसा ये प्लेटफ़ॉर्म है, ऐसा बीज है श्रेयांश, जैसे होता है ना कि मेरे दादा ने पेड़ लगाया आम का, फल हम लोग खा रहे हैं, हमारे नेक्स्ट जनरेशन खाएँगे, उसी तरह का है। इसमें है क्या, आप बीज डाल डाल दो, परिणाम का चिंता मत करो, एक दिन आप खुद बोलोगे कि मैंने ऐसा बीज डाला हूँ, ऐसा जनरेशन तैयार किया हूँ कि उसकी कल्पना नहीं कर सकते। बीज डाल के थोड़ा-सा उसमें मेहनत कर दो, उसको थोड़ा-सा कन्विंस कर दो, थोड़ा-सा अपलाइन से कॉन्टैक्ट करवा दो और उसको थोड़ा-सा सींच दो बस। सींचने के बाद आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आप खुद नहीं समझ पाओगे कि इतना ज़बरदस्त लेग मेरा तैयार कैसे हो गया। मैंने भी 2 साल पहले कुछ ऐसा ही करके छोड़ा था, जिसका फल अभी मुझे मिल रहा है। आप चिंता मत करो कि ये काम में आप पहले उसमें घुसो, उसको सीखो, ट्रेनिंग लो। पहले आप क्या करते हो कि थोड़ा-सा जाते हो, थोड़ा सुनते हो, उसके बाद कोई मिसगाइड कर दिया, कोई कुछ बोल दिया, आप उसके पीछे भाग जाते हो। आप दुनिया क्या है, लोग ज़्यादा चाहते हैं कि आप सक्सेस नहीं करो। आप ये चीज़ नहीं समझ पाते हो। लोग ज़्यादा अभी के समय में वही है कि यदि इसको बड़ा कुछ अचीवमेंट मिल जाएगा, कोई बड़ा जगह में चला जाएगा, प्लेटफ़ॉर्म प्राप्त कर लेगा, तो कल हमको पूछेगा नहीं, मेरे से ऊपर हो जाएगा। ये चक्कर है। इसके कारण लोग अच्छी जगह पे जाने से रोकते हैं। और ये आदमी समझ नहीं पाता, वो मीठा-मीठा बोलता है, तो उसको लगता है कि नहीं वही हमारा शुभचिंतक है। वो आपका शुभचिंतक नहीं, वो आपका लिए बहुत बड़ा हार्मफुल है। इसलिए मैं नए लोगों से यही अपील करूँगा कि आप एकदम निसंकोच होके आप 6 महीना वर्क करो ना, आप तो दुनिया के बाहर काम करते हो। लोग परेशान होते हैं, कहाँ-कहाँ जाते हैं, कहाँ-कहाँ बिज़नेस जॉब के लिए 10,000 15,000 के लिए एमबीए करते हैं, तो मैंने क्या-क्या नहीं करते। हाँ, मैं एक चीज़ और बोलना चाह रहा हूँ, मैं जेपीएससी 2 बार क्वालीफाई किया हूँ, झारखंड पीसीएस एग्ज़ाम को। अच्छी थी कि मैं उसमें नहीं गया जो इस जॉब में आ गया, प्रोफ़ेशन में आ गया। नहीं तो मैं आज कोई अधिकारी ब्लॉक में बन के, कोई बीडीओ, सीओ वगैरह बन के मैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बन के मैं बैठा रहता। ये प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिल पाता। यहाँ से आपको 2 चीज़ें मिल रही हैं, एक तो पैसे मिल रही है, हेल्थ मिल रही है, तीसरी चीज़ें पूरे वर्ल्ड घूमने के लिए मिल रही है। ये बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है, ऐसा प्लेटफ़ॉर्म किसी को कभी भी नहीं मिल सकता। मैंने बहुत कुछ इसमें रियलाइज़ किया। मैं तो एक बार टूर पर जाते-जाते छूट गया, वही मेरी वाइफ़ की तबीयत के कारण क्योंकि मैं दुबई ये श्रीलंका टूर लगभग क्वालीफाई कर लिया था, 80% मैंने अचीव कर लिया था, 20% के कारण मैं छूट गया था, जो मैं नहीं कर पाया। लास्ट में टाइम भी कम बचा था, नहीं तो अपलाइन वगैरह सपोर्ट करते थे मुझे, लेकिन टाइम कम बचा हुआ था, मुझे वेल्लोर लेके जाना पड़ा, वाइफ़ को तबीयत बहुत खराब था, वही हैंड का प्रॉब्लम था,
नस का, उसके कारण तो मैं टूर भी क्वालिफाई कर लिया था लगभग। जी ग्रेट। तो बहुत शानदार अरविंद जी। आज कहते हैं ना, इस पैनल में हम लोगों को रोज देखते हैं, रोज वो छोटी छोटी शेयरिंग करते हैं, लेकिन उनकी सक्सेस के पीछे क्या राज है, क्या उन्हें चैलेंजेस फेस किए, क्या उनकी स्टोरी है, वो हमें नहीं पता होता है। तो आज आपकी स्टोरी सुन के मुझे बड़ा रियली में फील हो रहा है, मुझे पता चल रहा है कि लोग अपने सक्सेस के लिए क्या क्या पापड़ बेलते हैं, क्या क्या हमें करना पड़ता है अपने घर वालों को पॉजिटिव करने के लिए। और लोग जो हमें बोलते हैं जब हम इस बिजनेस में आते हैं, तो जब आप इनको सुनते हैं तो आपको पता चलेगा कि ये सबके साथ होता है। और मैं आज आपको बता दूंगी, मैं आज आपको ये बात बता रही हूँ, रियली में ये बिजनेस इतना इजी बिजनेस है, इतना इजी बिजनेस है। अगर मैं एक लाइन में इसको बताऊं तो अपलाइन से पूछो कैसे, नीचे डाउनलाइन को बताओ ऐसे, और बीच में कमाओ पैसे। जी जी बिल्कुल। तो समझ और में का। जी जी हाँ पैसे पैसे के साथ साथ इसमें क्या है कि लोग पैसे बहुत जगह से कमा सकते हैं, लेकिन शरीर को नहीं कमा सकते। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आने वाला समय में शरीर साथ नहीं देगा उसका, क्योंकि एलोपैथ दवा में आप शरीर को साथ नहीं ले पाएंगे पूर्ण रूपेण। अभी क्या है कि जो हमारा न्यूट्रिशन है, चाहे जो भी चीज कमी है, उसको मैं खा के पूरा कर लेता हूँ, फिर बड़ी बीमारी की ओर नहीं भाग पाता हूँ मैं। नहीं तो आने वाला समय में लोगों को स्वास्थ्य से ही परेशानी ज्यादा होगी। आज लोग कहते हैं कि नहीं मेरे पास बहुत पैसे हैं, मैं कैंसर पर ये कर लूंगा, इस पर ये कर लूंगा। नहीं, नहीं हो सकता। जब आपका शरीर साथ नहीं देने लगेगा, पैसा रहेगा, आपके पास सब कुछ है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब कुछ है, लेकिन आप इलाज नहीं करा पाओगे। और अभी से आप ठीक रहोगे कि सप्लीमेंट यूज करके, इक्विपमेंट यूज करके। इक्विपमेंट में मैं देखा कि एक्वालाइफ इतनी बढ़िया इक्विपमेंट है, जिससे आज तक मैं कभी सुना ही नहीं था कि इक्विपमेंट से भी शरीर को ठीक किया जा सकता है। इक्विपमेंट से शरीर ठीक हो रहा है, उससे चेक भी हो रहा है कि हमारे शरीर में क्या प्रॉब्लम है, क्या है। बहुत सारे लोगों को मैंने चेक किया तो वो सरप्राइज कर गए। उन्होंने बोला ये तो बहुत बड़ी इक्विपमेंट है, ये तो लगता है कम से कम 5 लाख की होगी। बोला आप 5 रुपये से कंपेयर इसको मत करो, इसको कंपेयर करो कि कौन सी कंपनी ने बनाया इसको, और कितनी टेक्नोलॉजी और कितनी टाइम लगा दिया होगा इसको बनाने के लिए, कितना चैलेंजेस इसमें आए होंगे बनाने के लिए। हमको तो सब कुछ रेडीमेड मिल रहा है। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म कहाँ मिलेगा लोगों को, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म। क्योंकि मुझे किसी की मतलब चापलूसी करने की आदत नहीं है, किसी कंपनी रहे कोई रहे, और किसी का मतलब बिना मतलब का बड़ाई करने की बात नहीं। मैंने खुद यूज किया, मैंने खुद पाया और मैंने देखा, और मैं अभी भी यूज कर रहा हूँ। अभी भी मेरे पास सप्लीमेंट रखे हुए हैं, ओमेगा में खा रहा हूँ, जिंक खा रहा हूँ, मल्टीविटामिन मेरे पास है, सब सप्लीमेंट में खा रहा हूँ, और मैं फील भी कर रहा हूँ। अभी मैं इंजेक्शन लिया कोविशील्ड का, तो मुझे फर्क पड़ गया कि अभी तो 2-3 दिन बहुत सुस्त पड़ गया था मैं। फिर मैंने इसको लेना शुरू किया, फिर मैं स्वस्थ हो गया। तो मैं देखा हूँ कि बहुत कुछ है, बहुत कुछ। जब लोग इसमें आएँगे और जब यूज़ करेंगे, तब समझ में आएगा कि नहीं, मैंने बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी को पाया है। यस जी, यस, थैंक यू सो मच अरविंद जी। और बहुत शानदार आज आपने शेयरिंग की। बेटर टियान्स बेटर लाइफ। बेटर चांस बेटर लाइफ। तो आपने यहाँ पे देखा, आज हमने इतने शानदार 2 लीडर्स को यहाँ पे सुना, और आज बेटर टियान्स बेटर लाइफ बेटा। तो यहाँ पे अब हम यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे इनवाइट करूंगी हमारे स्टार गोल्ड लॉयन, जिन्होंने ये मशीन बनाई है लीडर्स क्रिएट करने की, और हमें ये पैनल दिया है। तो स्टार गोल्ड लॉयन मिस्टर वासुदेव बगोरजी फ्रॉम जयपुर। Yes, Neetaji, very nice, wonderful, गुड मॉर्निंग and सर। thank you very much, Neetaji. And really, बहुत ही जब थैंक यू वेरी मच नेताजी। और शानदार शानदार सेशन रहा आज का, और दोनों ही लीडर्स की स्टोरी बिल्कुल दिल को छू गई। बिल्कुल शानदार सेशन मंजू जी का रहा, और मंजू जैन जी ने, मंजू आंटी ने जबरदस्त तरीके से बताया, और अभी भी वो जज्बा है कि उनको सक्सेस होना ही होना है, और वाकई उनमें लीडरशिप क्वालिटी है। और साथ ही साथ अरविंद लाल जी ने भी आज बताया कि इतने शानदार तरीके से शालीनता से उन्होंने बताया कि टियान्स प्लेटफॉर्म कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है, इसके प्रोडक्ट कितने क्वालिटी वाले हैं, कि हमको और चाहिए क्या, हमारी हेल्थ, और साथ ही साथ हमको पैसा भी आ रहा है। हेल्थ को अच्छा रखना हमारे लिए बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो हमारे प्रोडक्ट और इक्विपमेंट इस चीज को करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच मंजू आंटी, मंजू जैन जी, एंड थैंक यू वेरी मच अरविंद लाल जी
और आई पे माई थैंक्स टू अपलाइन परमिंदर जी, हरविंदर जी, अर्चना जी, बहुत जबरदस्त आप लोगों ने और अंकुर जी, यस अंकुर जी ने और विनय शर्मा जी ने इन लोगों को नर्चर किया है बहुत जबरदस्त तरीके से, बहुत शानदार तरीके से डेवलप किया है। इसके लिए मैं इन सारे अपलाइन लीडर्स को थैंक्स करना चाहता हूं और मंजू जैन जी के लिए मैं नीता जी को थैंक्स करना चाहता हूं और साथ ही साथ मंजू जैन जी को बहुत बड़ा थैंक्स करना चाहता हूं। बहुत शानदार और रूबी जी ने भी उनके लिए काफी कुछ अच्छा थैंक यू सर। उनकी डॉटर हैं और बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मैडम को दिया है। सो शानदार, बहुत जबरदस्त सेशन एंड इट्स ऑसम एंड वेरी गुड एंड आई एम हैप्पी टुडे। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। और यहाँ पे आपने Thank you, देखा sir. ये जो लीडर है ये कैसे इतने अच्छे लीडर बन गए, तो उसके पीछे भी एक राज है, उसके पीछे भी उनकी अपलाइन का बहुत बड़ा हाथ है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इनवाइट करना चाहूंगी इनकी जहां से ज्वाइनिंग है, अंकुर वर्मा जी 8 स्टार फ्रॉम अंबाला। अंकुर वर्मा जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। अंकुर वर्मा जी अभी तो पैनल में थे। गुड मॉर्निंग अंकुर जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम एंड आप म्यूट हो गए। अच्छा आज का सेशन सबसे अच्छी चीज जो आवाज आपका नेटवर्क का इशू है, आप थोड़ा सा नेटवर्क में आ जाइए अंकुर जी। नेटवर्क का जेन्युइनली इशू हेलो। हाँ जी, अब आपकी आवाज आ रही है अंकुर जी। तो आज का सेशन जो था वो सीरियसली बहुत ज़्यादा ही अच्छा था। मुझे सबसे पहली चीज़ तो जो मंजू मैम हो उनको देखकर बहुत अच्छा लगा। मुझे मेरे लिए तो बहुत एनर्जेटिक मैम को देख के बहुत ज़्यादा एनर्जी फील करी और काफ़ी एक अच्छा स्ट्रॉन्ग लेसन अपने को देखने को मिला है कि हमें किसी भी सूरत में अपने ड्रीम्स को या अपनी किसी भी चीज़ को हल्के में लेना नहीं चाहिए। हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, सिर्फ हमारे पास एक डेडिकेशन होना चाहिए। तो मुझे आज मंजू मैम को देख के बहुत अच्छा लगा एंड सेकेंडली अरविंद जी को देख के भी मुझे बहुत अच्छा लगा। आई बीन ऑब्जर्विंग अरविंद जी जो है फ्रॉम लास्ट कपल ऑफ वीक्स सेशंस को कॉन्टिन्यूसली अटेंड कर रहे हैं और आज आए भी सेशन के अंदर उनका नॉलेज सब कुछ इट वाज ऑल ग्रेटफुल, बहुत अच्छा रहा। सो मेरा जो है इन दोनों लीडर्स के लिए बेस्ट ऑफ लक और आप इसी तरह से मेहनत करते रहिए। और हमारी अपलाइन ग्रेट मिस्टर वासुदेव सर हमारे साथ नहीं है और इस पैनल के थ्रू हम लोग और कुछ भी बहुत अच्छा बेहतर करेंगे। सो मेरी तरफ से दैट्स इट नीता मैम, मैं इतना ही कहना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। बेटर टियांस बेटर लाइफ। यस और यहाँ पे मैं इसी तरह इनकी ग्रेट अपलाइन को भी यहाँ पे बुलाना चाहूंगी। आज मैं इनकी सारी अपलाइन को यहाँ पे बुलाऊंगी, तो बी रेडी। यहाँ पे मैं बुलाना चाहूंगी मिसेस अर्चना भगोर 8 स्टार जो इनकी अपलाइन है। थैंक यू नीता जी, थैंक यू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का सेशन था, मतलब मैं मन ही नहीं कर रहा था कि आज सुनते ही रहे। बहुत अच्छा, जैसे स्टार्टिंग में मंजू आंटी ने बोला, मंजू आंटी वाकई में बहुत अच्छी हैं, बहुत ज्यादा अच्छी हैं और उनका जो जज्बा है। हमारा वैशाली नगर में ऑफिस था, वहाँ सीढ़ियाँ थी, कई बार लिफ्ट खराब होती थी, फिर भी आंटी के पैर में प्रॉब्लम थी, फिर भी वो चढ़ के जाती थी। मतलब उनको इतनी प्रॉब्लम होती थी फिर भी चढ़ती थी वो। अगर हमारी बारी आती है कहीं ऐसी जगह जाने की, तो हम छोटी सी चीज को लेके भी इश्यू बना लेते हैं। तो आंटी आप वाकई में, आप में बहुत जज्बा है बिजनेस को करने का और बहुत पॉजिटिव है आंटी, हमेशा पॉजिटिव रहती है, कभी नेगेटिव उनकी फेस से, मतलब बातों से मैंने कभी नहीं किया। और मेरे को तो बहुत प्यार करती हैं,
जब भी हम उनके साथ में होते हैं तो साथ में कई बार मेरे को घर ले गई हैं और अपने हाथों से गुलाब जामुन और चाय या तो मेरी मम्मी ने खिलाया होगा या आंटी ने, मतलब मेरे को माँ की तरह प्यार करती हैं। और मैं बहुत लाइक करती हूँ, बहुत रेस्पेक्ट करती हूँ मंजू आंटी की, और मंजू आंटी के ड्रीम्स पूरे हो, बस यही मेरी दिली इच्छा है। बाकी तो बड़े हैं, ये आशीर्वाद देते हैं हमें, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और सेकंड, अरविंद जी रांची से बोले, बहुत ही शानदार तरीके से बोले, उन्होंने प्रोडक्ट को भी कवर किया और उन्होंने अपनी जर्नी भी बताई, क्या रही उनकी जर्नी। अरविंद जी खुद बहुत अच्छे लीडर हैं और वो इतनी दूर रांची में रह के उन्होंने अम्बाला से परविंदर सर और अंकुर सर, हरविंदर सर ने उनकी बहुत हेल्प की है जाके, पर फिर भी अपलाइन एक टाइम तक जाके एक टाइम तक हेल्प करते हैं, फिर उनको अपने, क्योंकि दूरी इतनी है तो उनको जाना मजबूरी है, वो उनको सिखा सकते हैं और उन्होंने वही किया, उन्होंने अपनी अपलाइन से सीख के उस काम को किया बहुत ही अच्छी तरीके से। और अरविंद जी ने जो है ना फील्ड में काम किया वो खुद किया है, जो आज उनका कॉन्फिडेंस है वो इसलिए इतना बोल पा रहे हैं, और उनकी फैमिली भी साथ है, एक बहुत अच्छी बात है। और अरविंद जी ने ना टियांस का कोई भी सेमिनार और जो प्रोग्राम हुए थे वो कोई भी नहीं छोड़ा, ये एक सबसे पॉजिटिव बात है। तो अरविंद जी के लिए भी मेरी तरफ से बहुत बहुत विश है कि इनकी जो भी ड्रीम्स हैं टियांस से वो सारे पूरे हो और इनकी हेल्थ वेल्थ सब अच्छा हो। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बेटर टियांस बेटर लाइफ। थैंक यू सो मच, बेटर टियांस बेटर लाइफ। और यहाँ पे मैं अर्चना जी की बात को ही ऐड करते हुए यहाँ पे एक बात बोलना चाहूंगी। मैंने एक चीज गौर की है कि जो भी बंदा अपलाइन सिर्फ एक जरिया है आपको इस बिजनेस को लेके आने के लिए, लेकिन जो खुद इंडिपेंडेंटली इस बिजनेस में काम करता है वो बहुत जल्दी सक्सेस होता है। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल आपको बताऊंगी, शायद आपने उन्हें सुना होगा। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है हमारे पास, वासुदेव जी सर एक एग्जाम्पल है, उन्हें भी किसी ने ज्वाइन कराया और उन्होंने इंडिपेंडेंटली काम किया, तो हमारे लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल है ना, क्योंकि उनकी अपलाइन कभी ऐसा नहीं है कि उनके लिए जाके फील्ड में काम किया हो। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके लिए उनकी अपलाइन काम करती है और फिर भी वो कुछ टाइम के बाद ब्लेम करते हैं कि हाँ ये बिजनेस बेकार है या हम सक्सेस नहीं हो पाए। लेकिन यहाँ पे लाइव एग्जांपल आप देख सकते हैं कि अरविंद जी रांची में बैठे हुए हैं इतनी दूर, और अकेले उन्होंने फील्ड वर्क किया है, अकेले जा जाके डेमो किया है। तो मैं आपको बता देती हूँ, ये मैंने भी एक्सपीरियंस किया है। जब अगर आपको अपलाइन एक जरिया है, जब आपको अपलाइन एक पॉज देती है और आपके पीछे रहती है बैक सपोर्ट के लिए, लेकिन फील्ड वर्क में आप खुद जाके काम करते हैं या जूम पे आप खुद इंडिपेंडेंटली जितना आप काम करेंगे इतना आप ग्रो अप होंगे। बिकॉज मैंने आपको एक लाइन बोली थी और मैं वापस उसको रिपीट करती हूँ, बिजनेस बहुत इजी है, बहुत इजी है। यहाँ पर आपको अपलाइन से काम नहीं करवाना है, यहाँ पर आपको अपलाइन को सिर्फ पूछना है कि कैसे करना है, डाउनलाइन को बताना है कैसे करना है और बीच में कमाना है पैसा। तो आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हुआ होगा। बिल्कुल इजी काम है, बिल्कुल इजी, जितना आप खुद करेंगे तभी आप इसमें सक्सेस होंगे। तो थैंक यू सो मच अर्चना जी, आपने हाँ जी बिल्कुल बताइए। सही कहा। और अरविंद जी ने भी एक बात कही थी, मुझे याद आ गई, वो कह रहे थे कि जब आप बिजनेस करते हैं तो लोगों को वाकई में डर रहता है कि ये मेरे से ऊपर, मतलब ये सक्सेस ना हो जाए, इसलिए लोग ना आपको टोकते हैं। अगर हम एक एग्जाम्पल है, जैसे हम आम खाने हैं, अगर हम चाहते हैं हम आम का पेड़ लगाएं और आम अपने पेड़ से खाएं, तो आप एक नेचुरल चीज है, अगर हमें फल खाना है तो एक प्रोसीजर से निकलना ही पड़ेगा, पेड़ को हमें बीज भी डालना पड़ेगा, उसको केयर भी करनी पड़ेगी और फिर वो बड़ा होगा, उसका वेट भी करना है, फल आएंगे। तो एक ये बिजनेस सेम आम के पेड़ की तरह है, आम खाने हैं तो एक पेशेंस और जो टाइम है उसका आपको वेट करना ही पड़ेगा और मेहनत करनी ही पड़ेगी। यस यस, बिल्कुल सही बोला आपने यहाँ पर। तो जल्दी से सब लोग अपने आम के पेड़ लगाइए, अपनी आईडी लगाइए और अपना नेटवर्क बनाइए और डेफिनेटली थोड़ा सा पेशेंस रखिए। यहाँ पे अरविंद जी ने ये एक बात और बोली थी, 6 महीने करके तो देखिए, ठीक है। और अगर फिर भी आप सक्सेस नहीं होते तो कहीं ना कहीं कमी आप में है, क्योंकि इस पैनल में आप देख रहे हैं लोगों को सक्सेस होते 5 लाख 10 लाख, और मैं कहती हूँ हमारे डायरेक्टर भी आप देख सकते हैं, मनोज जावा जी, पॉल सर, जो यहाँ से 30 लाख 40 लाख की अर्निंग ले रहे हैं पर मंथ। तो अगर हम सक्सेस नहीं हो रहे तो कहीं ना कहीं हम में कोई कमी है, हम कोई चूक कर रहे हैं जिससे हम सक्सेस नहीं हो पा रहे इसमें। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट लेना चाहूंगी हमारे ग्रेट लीडर परविंदर जी फ्रॉम अंबाला।
लीडर परविंदर जी फ्रॉम अंबाला। गुड मॉर्निंग परविंदर जी। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस खाना नहीं खाया है, लंच नहीं किया आज मीटिंग के चक्कर में। हमारा भी वही हाल है, सबका वही हाल हुआ तकरीबन। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड गुड मॉर्निंग वासुदेव सर। आज क्या बोले मंजू जी के लिए। मंजू मैम, आपकी अगर तारीफ की तो शब्द कम पड़ जाएंगे। आप एक इम्प्रेशन हो, इस एज में जो आप कर रहे हो, लोगों को आपसे सीखना चाहिए। और मुझे नहीं पता किसी को कितना आपने किसी के ऊपर आपने कितना प्रभाव छोड़ा है, लेकिन मेरे ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव छोड़ा आपने बहुत अच्छा आप कर रहे हो और इस एज में कर रहे हो। और हकीकत फिर दोबारा एक बार रिपीट करेंगे, अगर आपकी तारीफ करें तो शब्द कम पड़ जाएंगे। सो थैंक यू। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया, सुपर सुपर। और अब बात करेंगे अरविंद जी की। अरविंद जी तो ऐसे भी लीडर हैं, वो इस बिजनेस में आने से पहले भी लीडर थे और आज भी लीडर हैं। बहुत अच्छा काम करते हैं वो, उनके साथ काम करके काफ़ी मज़ा आता है। कई बार हम रांची गए और बहुत सारी दिक्कतें भी आती है, ऐसा नहीं है। अगर आप टीम के साथ फील्ड वर्क कर रहे हो तो थोड़ी सी दिक्कतें होती हैं, लेकिन समय के अनुसार सब ठीक हो जाता है। लेकिन बहुत अच्छा काम करें और आगे भी बहुत अच्छा करेंगे ये। और जिस टाइम इनको वहाँ पे जाकर हम कर रहे थे, उस टाइम बहुत अच्छा कर रहे थे। एक अपलाइन डाउनलाइन की बात चल रही थी, इसके बारे में एक शब्द हम जरूर बोलना चाहेंगे कि अपलाइन हमेशा ये कोशिश करती है कि हम 100% दें। डिपेंड करता है कि जिन्हें हम सिखा रहे हैं वो कितना सीख पा रहे हैं, लेते कितने। अगर ऐसा होता तो आज अगर 100 में से 100% लोग नेटवर्क मार्केटिंग में होते हैं। जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आ रहे हैं वो छोड़कर नहीं जाते। छोड़ने की उनकी वजह सिर्फ यही होती है कि वो सीखना नहीं चाहते हैं। जो लोग सीख रहे हैं वो आज इस बिजनेस में रुके हुए हैं, क्योंकि बिजनेस ही एजुकेशन का है। और बहुत बढ़िया अरविंद जी, वेरी वेरी थैंक यू। आप यहाँ पे आए और बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा इंप्रेशन आपने छोड़ा और बहुत अच्छे लीडर हो आप, तो थैंक यू। थैंक यू सो मच परविंदर जी। और आपने बिल्कुल सही बोला कि अपलाइन हमेशा अपना 100% देता है, बट आप कितना लेना चाहते हो उस पर डिपेंड करता है। आप कितना लेते हो उतना ही आप सक्सेस होते हो। बिल्कुल सही बोला। बेटर टीआर बेटर लाइफ, बेटर लाइफ। और यहाँ पे मैं अनम्यूट करना चाहूंगी ऐसे ही हरविंदर जी के और एक अपलाइन, हरविंदर जी फ्रॉम अंबाला। हरविंदर जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग नीता मैम। गुड मॉर्निंग हरविंदर जी। गुड मॉर्निंग वासुदेव सर एंड गुड मॉर्निंग टू दी ऑल टियांशियंस, जितने भी मेरे दोस्त, मेरे सहपाठी, ऑल जितने भी लोग पैनल पर जुड़े हुए हैं। दोस्तों, आज का सेशन जो है वो बहुत ही बढ़िया सेशन था। मंजू आंटी एक रोल मॉडल है हम सबके लिए, जो कि हमारे लिए उन्होंने एक बेंचमार्क सेट कर दिया कि अगर वो इस एज के अंदर भी इस तरीके का माइंडसेट रख सकती हैं, तो नेचुरली जो लोग आज भी चाह रहे हैं, जिनके अंदर ड्रीम्स खत्म हो चुके हैं ना, उनको सीखना चाहिए मंजू आंटी से कि आज भी हम जो है ना अपने आप को रोज डेली एक स्टेप आगे लेके जा सकते हैं। तो सीखने की कोई उम्र नहीं होती, हम किसी भी एज के अंदर जो है वो दौड़ना शुरू कर सकते हैं, राइट। सो टियांस का जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर एक बना बनाया सिस्टम है। इस सिस्टम को जो भी फॉलो करेगा स्टेप बाय स्टेप, वो आगे ही जाएगा, पीछे नहीं जाएगा। और अगर बात करूं अरविंद जी की, अरविंद जी इज अ ग्रेट लीडर। वो अपनी लाइफ के अंदर ऑलरेडी काफी सारे उसमें इन्वॉल्व थे, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से टियांस को अडॉप्ट किया और टियांस के अंदर उन्होंने काम किया, अपने आप को प्रूव किया, ही इज रियली अ डायनामिक लीडर। और मैं उनसे उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में वो रांची के अंदर क्या पूरे ऑल ओवर इंडिया में एक बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट करेंगे। सो अरविंद जी, हमारी शुभकामनाएं हैं दोस्त आपके साथ। हम हमेशा आपके साथ हैं। मैं भी, परमिंदर जी भी, अंकुर जी भी, विनय जी भी और वासुदेव सर जी भी, ठीक है। सो ओवरऑल आज का सेशन बहुत बढ़िया था। मैं हमेशा आपको शुभकामनाएं दूंगा कि आप अपने नेक्स्ट लेवल को जल्दी से जल्दी अचीव करिए और आपके सारे ड्रीम्स पूरे हो, सारे ड्रीम्स आपके पूरे हो टियांस से। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू एंड बेटर टियांस, बेटर लाइफ नीता मैम। थैंक यू सो मच। यस, बेटर टियांस बेटर लाइफ। थैंक यू सो मच हरविंदर जी। और यहाँ पे मैं नेक्स्ट अनम्यूट करना चाहूंगी हमारे 8 स्टार लीडर संजय मिठावा जी फ्रॉम जयपुर।
Good morning नीता मैम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग वासुदेव सर, गुड मॉर्निंग ऑल पार्टिसिपेंट्स। और आज के सेशन की बात बताने से पहले मैं सही बात बताऊंगा कि आंटी आप है ना, मंजू आंटी आपके लिए बोल रहा हूँ मैं ना, आप आज बहुत अच्छे लग रहे हो। और आपके यहाँ पे जो पिन लग रही है ना, ये पिन हो सकता है आपको 7 स्टार की लग रही है, लेकिन मेरे को फीलिंग आ रही है कि लिटरली आपका जो ड्रीम है ना HD लेवल का, वो पिन ऐसी लग रही है आज, है ना। मेरे को, मैं आपको जब शुरू से, मैंने आज का सेशन में मैं जरूर अपनी वीडियो को मैंने ऑफ किया था, लेकिन मैंने एक एक बात सुनी है आपकी। आप बहुत सारे लोगों के लिए रोल मॉडल है, और अभी भी कई लोगों के लिए अगर पैनल में बहाना है ना कि ये बिजनेस हमसे नहीं होगा, तो उनका भगवान मालिक है। लिटरली बता रहा हूँ, उनका भगवान मालिक है। अगर किसी को डाउट हो रहा हो ना अभी भी कि ये बिजनेस मुझसे होगा कि नहीं होगा, तो सच बता रहे हैं कि कुछ नहीं हो सकता उनका। अगर आपको मंजू आंटी को देखने के बाद भी अगर मान लो उन लोगों के मन में डाउट आ रहा हो ना, तो सच बता रहा हूँ कि उनके लिए कुछ बना ही नहीं है जिंदगी में कुछ करने के लिए। वो घर पे आराम करे बिल्कुल लिटरली। और अगर इनको देख के 1% ये हो रहा है ना कि ये अगर मैम आंटी कर सकती है तो दुनिया का हर एक इंसान कर सकता है, मैं कर सकता हूँ, तो ये इस बिजनेस में नामुमकिन शब्द तो है ही नहीं। और आंटी आज आप बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत अच्छे लग रहे हो लिटरली। ये पिन मेरे को, मैंने सारे उसमें पिन आपकी वो की है बिल्कुल बहुत। और आंटी से मैं, हम मिले थे, कई बार मिले हैं आंटी से हम ऑफिस वगैरह के अंदर, और मेरी कई बार छोटी छोटी मीटिंग हुई तो आंटी ने हमेशा मेरे को पूछती थी, संजय जी मैं यहाँ पे बैठ जाऊं, तो इतना अच्छा लगता था कि आंटी इस उम्र में सीखने के लिए बिल्कुल बैठना चाह रही। हमने बड़ा रेस्पेक्ट किया आंटी का, हमने सब अच्छा टाइम बिताया आंटी के साथ में, और अब बड़ा अच्छा लग रहा है। आंटी के ड्रीम सुनते हैं ना कि ठीक है HD लेवल पे जाना है, मेरा एक ही ड्रीम है। और आज आंटी ने एक चीज और बोली कि भगवान ने मेरे को 2 टांगे नहीं, मेरे को 3 टांगे दी, और चौथी टांग मेरी वासुदेव सर है। तो मजा आ गया, मजा आ गया कि लिटरली आप अपलाइन को इस लेवल तक देखते हो कि वो मेरे को चलने में मदद करेगा। जिस किसी व्यक्ति ने अपने अपलाइन को इतना रिगार्ड दिया कि मेरा अपलाइन मेरे लिए एक चलने का साधन, दौड़ने का साधन बनेगा, लिटरली बता रहा हूँ इस बिजनेस में वो कभी फेल हो ही नहीं सकता, जिसने इतना रिगार्ड दिया अपलाइन को। दूसरा, आंटी आपकी स्टोरी बहुत प्यारी स्टोरी थी लिटरली, और इंस्पायर कर रही होगी बिल्कुल। अगर कुछ लोगों के मन में डाउट आ रहा होगा तो वो भी आज क्लियर हो गया होगा 100% बिजनेस के लिए। और अब बताता हूँ मैं अरविंद सर के लिए, लिटरली जितना भी बोला, अगर आप उनकी पूरी रिकॉर्डिंग सुनोगे ना, तो वो जितना निकल रहा था भाई दिल से निकल रहा था, उनका दिल से। उनकी नजर कहीं और, मतलब उनका बॉडी लैंग्वेज कहीं और, मतलब लेकिन क्योंकि उनका दिल बोल रहा था। जितनी बात उन्होंने बोली और जितनी भी बोली वो सच्चाई बोली। जब आप बिजनेस कर रहे होते हैं अपने लोगों के साथ में, और जो अपने लोग आपको मना कर रहे होते हैं, वो केवल इस वजह से मना नहीं कर रहे होते, उनको बिजनेस समझ में नहीं आया, उनको कोई दोष है, कोई मीटिंग में कमी है, कोई प्लान में कमी है, कोई प्रोडक्ट में कमी है, कोई कंपनी में कमी है, कोई किसी चीज में कमी है। उनको सालों को यही कमी है कि ये मेरे से पहले अमीर ना बन जाए। अगर मैंने इसको मोटिवेट कर दिया ना, तो ये बिजनेस में आगे बढ़ जाएगा। इसी जलन के कारण वो लोग आपको मना करते हैं बिजनेस के अंदर। तो अपना टारगेट, अपना गोल बिल्कुल फिक्स रखिए। अरविंद जी का गोल, जब अनीता मैम ने पूछा, मजा आ गया, सच बता रहा हूँ। आज जितना मैंने तो एक भी टाइम मिस नहीं किया। अरविंद जी ने बोला, अनीता ने, मैं रिपीट कर रहा हूँ, सॉरी, मैं एक्चुअली रिपीट कर रहा हूँ, मैं एक्साइटेड हूँ आज बहुत ज्यादा आप दोनों को देख के, मंजू आंटी और अरविंद सर को। नीता मैम ने बोला आपका गोल क्या है, कि गोल तो 8 स्टार तो है ही, और बाकी विला तो हम ले ही लेंगे। मतलब कॉन्फिडेंस देखो आप, 8 स्टार तो मेरा गोल है, बाकी विला तो हम ले ही लेंगे हैं, और बाकी चार्टर है, बाकी और कुछ नहीं। मतलब छोटी चीजों पर तो हाथ रखना ही नहीं है यार। ड्रीम, जब साला टियांस कंपनी से काम कर रहे हैं, टियांस के साथ में, तो ड्रीम छोटा क्यों करें हम अपना? हम क्यों अपने आप में निगेटिव लेके आए? हेड्स ऑफ लिटरली अरविंद सर आपके लिए, और आपकी लिटरली लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप जो भी है, परविंदर सर, हरविंदर सर, वासुदेव सर, अर्चना मैम, विनय सर, जो भी है, उनको भी सैल्यूट की। इतना बड़ा हीरा। अब देखो, आप इसको लेके अपने पे प्राउड मत करना अरविंद सर, मैं आपके लिए ऐसा नहीं बोल रहा, क्योंकि अपलाइन का ये देखो कहाँ न कहाँ जयपुर से बिजनेस चला, नहीं भोपाल से बिजनेस चला जयपुर, जयपुर से बिजनेस चला अंबाला, अंबाला से बिजनेस चला रांची, और लोग बोलते हैं ये बिजनेस होगा कैसे? जिस किसी सिटी को आपने नहीं देखा, वहां पे आपका बिजनेस रन कर रहा है, इससे बढ़िया बिजनेस आपको मिलेगा क्या? मतलब लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, सभी पैनल पे, सारे बहाने छोड़ो यार, सारे बहाने छोड़ो, केवल बिजनेस पे फोकस करो, बिजनेस पे फोकस करो। गलती से एक हाथ में हुक्म का इक्का आ गया, हुक्म का इक्का, इसको जोकर मत बनाओ, लाइटली मतलब लूज होकर इसको जोकर की तरह इस्तेमाल मत करो। अब तो कुछ भी बहाने नहीं है यार। पैनल है हमारा 2 बजे का, इतना बढ़िया। वासुदेव सर के लिए लिटरली बहुत बड़ा थैंक्स कि 2 बजे का पैनल हमें दे दिया। और ये और बोलते हैं सर तो कितनी मीटिंग करो नीता मैम, कितनी मीटिंग करो परविंदर जी, कितनी मीटिंग करो संजय जी, ये पैनल आपके लिए खुला है। मेरा हर A to Z सपोर्ट आपके साथ में। और फिर अगर हमसे नहीं होगा ना, तो लिटरली मतलब
कुछ वर्ड्स नहीं है फिर हमारे लिए मतलब इस पैनल में जितने लोग हैं जो गए ना उनके लिए भी और जो हम बच्चे हैं ना उनके लिए भी। हमें बस बिजनेस करने पे ध्यान देना, बिजनेस। और अगर आज का अभी तक किसी का ड्रीम नहीं बन पाया हो ना, तो आज के 2 स्पीकर को देख कर जरूर ड्रीम बना लेना अपना कि ये बिजनेस आपको सब कुछ दे सकता है, मंजू आंटी और अरविंद सर के लिए। थैंक यू सो मच नीता मैन, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू शंकर जी, संजय जी थैंक यू। थैंक्स अ लॉट आंटी, थैंक यू सो मच। आज संजय actually जी- मेरे को बहुत अच्छा लगा आपको देख के ना। मेरे को तो बहुत खुशी हो रही है संजय जी। मैं एक मेरा अचीवमेंट बताना भूल गई। हाँ, दिल्ली में जब वो 22वीं एनिवर्सरी मनाई थी, उसमें मैं गई थी, वो अचीवमेंट बताना भूल गई। अरे उससे हाँ आंटी, आप बिल्कुल गए थे, हमें पता है। आप हमें रास्ते में भी मिले थे कार में, बिल्कुल आंटी हमें पता है। आंटी हमने आपके साथ अच्छा टाइम बिताया है और हमें खुशी होगी आपको एक ऊंचे लेवल पे देख के। और लिटरली नीता मैम के फेस पे लिटरली ये प्राउड फील हो रहा है कि आप जैसी लीडर उनकी टीम के अंदर है। और जितना आप कोशिश कर रहे हैं उतना ही नीता मैम, वासुदेव सर कोशिश कर रहे हैं कि आपको एक अच्छे लेवल के ऊपर देखें। क्योंकि जिस दिन आप स्टेज के ऊपर जाओगे एक लेवल के ऊपर, जस्ट लाइक गोल्ड लाइन लेवल के ऊपर अगर मैं बात करूं, तो उस दिन मुझे नहीं पता आप स्टेज पे होंगे, लेकिन 2% के आंख में जरूर आंसू होंगे, वो है नीता मैम, वासुदेव सर, 100%। क्योंकि मुझे पता है कि इस बिजनेस के अंदर क्या लेके जाते हो, क्या देके जाते हो आप। पैसा तो बाई डिफॉल्ट है इस बिजनेस में, पैसा बाई डिफॉल्ट है, पैसा तो आना ही आना है। पैसे के लिए अंदर तो इन्फेंट बट नहीं है, लेकिन आपको नेम फेम, आईज में आंसू की बात कर रहा हूँ, वो वाले नहीं कि कोई गम के आंसू हो, वो होते हैं खुशी के आंसू। कि यार कहीं पर स्टेज पे जाके इस एज में कि मेरे को चलना सिखाया वासुदेव सर ने, नीता मैम ने हेल्प करना सिखाया। लिटरली आंटी थोड़ा मेरा नाम लेते हो, मेरे को अच्छा लगता है कि संजय जी थैंक्स, है ना। तो मेरे को बड़ा मजा आता है कि थैंक यू संजय जी, मैं तो भूल ही नहीं सकती आपका साथ। तो मैं अरे आंटी माय गुडनेस। और सर संजय जी, जब भी मैं आपके पास बैठती तो मैं यही देखती कि प्लान कैसे समझाते, कैसे मैं एक दिन संजय जी से कैसे मतलब बोलना सीखूंगी और कैसे मैं बोलूंगी। आंटी मेरे को सबसे ज्यादा खुशी हो गया, बल्कि अभी भी मेरे को खुशी है, आप बहुत अच्छा बोलते हो, क्योंकि जितना बोलते हो ना आप दिल से बोलते हो, है ना। और लोगों को वही बात समझ में आती है। लोगों को बोलते हैं ना मतलबी लोगों, अगर आप मतलब के नाम से बिजनेस करोगे ना तो आपकी आंखों में सब झलकता है। और अगर आप नॉर्मल तरीके से बिजनेस करोगे ना दिल से, तो लोगों की सीधी रेस जाती है, वो बिजनेस के अंदर आ जाते हैं। तो बिजनेस हमेशा दिल से करोगे, सारा कुछ तो सच है ना। हम झूठ क्या बोल रहे हैं, कंपनी 190 देशों में, प्रोफाइल बढ़िया है, प्रोडक्ट बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है, प्लान बढ़िया है, हमने झूठ कहाँ बोला। अब सच्चाई किसकी दिखनी चाहिए, अब सच्चाई दिखनी चाहिए हमारे अंदर। वो सच्चाई आप लोगों के अंदर दिखती है लिटरली, और लिटरली आप लोगों से हमें सीखने को मिलता है। तो आपकी सारी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप को भी बहुत बड़ा कांग्रेचुलेशन आंटी, और आपको लिए ऑल दी वेरी बेस्ट। किया जल्दी से हम आपको एक बड़ी पिन के ऊपर देखें, और जो ये 7 स्टार की पिन थी ना आपकी यहाँ पे, मैं देखना चाहूंगा ये जब कब HDD में कन्वर्ट होगी, और 100% होगी। आप लगे रहो बस अपने अप्लाइंग के साथ। थैंक यू सो मच नीता मैम, थैंक्स अ लॉट। बेटर डियास बेटर लाइफ। नीता जी आप अनम्यूट है। थैंक यू सो मच संजय जी, बेटर टियान्स बेटर लाइफ। मैं बड़ी इमोशनल हो गई थी आंटी को देख मुझे के दिख आज। रहा था नीता मैम, मुझे दिख रहा था। बेसिकली पता क्या होता है, अपलाइन के लिए ये बड़ा प्राउड की फील बात होती है कि अगर उनके लीडर का लिटरली वो वाली बात बोली जाए तो दिल से। और आप लोगों ने, सच बता रहा हूँ आंटी के रूप में, क्योंकि अगर इनका देखोगे ना तो इनके बीच में रूबी मैम भी है, आंटी की बेटी मतलब जो भी है, लेकिन आपने कहाँ पे जाके आंटी पे फोकस किया, आंटी के ड्रीम पूछे, और आंटी ड्रीम के लिए भाग रही है, और आप लोग उनके ड्रीम के लिए भाग रहे हो। ये प्राउड वाली बात है। नहीं तो लोग केवल ज्वाइन करके छोड़ देते हैं एक दूसरे को, और ये बहुत बड़े प्राउड वाली बात। इसलिए मैंने बोला नीता मैम सारी बात, है ना। थोड़ा टाइम लग गया मेरे को बोलते हुए। नहीं, कोई बात नहीं, जरूरी थी। थैंक यू सो मच संजय जी, आपने बिल्कुल सही बोला। और आई होप पैनल में जितने लोग हैं उन्हें इन बातों से भी पता चला होगा कि अपलाइन का साथ करिए, अपलाइन का बस हाथ पकड़ लीजिए, आपके सारे ड्रीम्स पूरे हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट अनम्यूट करना चाहूंगी ऐसे ही हमारे वंडरफुल लीडर को, राधा मंगल जी, 7 स्टार फ्रॉम जयपुर से। थैंक यू नीता जी। गुड मॉर्निंग नीता जी। गुड मॉर्निंग वासुदेव सर। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी ऑन द पैनल। गुड मॉर्निंग मंजू जी। गुड मॉर्निंग अरविंद जी। आज मुझे इन दोनों की स्टोरी सुन के बहुत अच्छा लगा, बहुत इंस्पिरेशन मिली, बहुत मोटिवेशन मिला। मंजू जी को मैं वैसे भी जानती हूँ, हम लोग ऑफिस में मिल चुके हैं कई बार। वो हमेशा इतनी एनर्जेटिक रहती है, हमेशा अपने काम के प्रति इतनी सजग रहती हैं, हमेशा नॉलेज गेन करने के लिए रेडी रहती हैं। जब भी हम लोग सब सुनते हैं और सर कुछ पूछते हैं तो फटाफट जवाब देने के लिए आगे रहती हैं। शी इज वेरी गुड।
इनको तो मैं पर्सनली जानती हूँ, लेकिन आज अरविंद जी ने अपनी स्टोरी सुनाई, रियली वेरी गुड, वेरी गुड। किस तरह से उन्होंने पंजाब से ज्वाइन किया और पटना में काम किया, इट इज वेरी ग्रेट। और उन्होंने जो बोला कि 6 महीने, कम से कम 6 महीने ट्रायल के लिए देना चाहिए कि हम कुछ समझ पाए कि नहीं कर सकते कि नहीं कर सकते हैं, ये वाली बात बिल्कुल सही है। तो और 6 महीने जो एक बार रुक जाएगा ना इसमें, वो कहीं और जाने का नाम नहीं लेगा। सो इट इज वेरी गुड, बहुत अच्छा उन्होंने अपनी अपनी स्टोरीज बताई। आई एम वेरी मच हैप्पी और मेरी बेस्ट विशेज है दोनों के लिए। थैंक यू सो मच। बेटर टियान्स, बेटर लाइफ। थैंक यू सो मच राधा जी, बेटर टियान्स बेटर लाइफ। और मैं यहाँ पे अनम्यूट करना चाहूंगी सुनीता शर्मा जी, 7 स्टार फ्रॉम दिल्ली। सुनीता शर्मा जी पैनल में थे ना? पैनल में थे, अभी एक वो मीटिंग के लिए निकल गए, कॉल आया था उनको। ओके ओके, तो ठीक है, यहाँ पे हम सेशन को एंड करते हैं। और साक्षी, हम मैसेजेस ले लें? जी बिल्कुल। एक सेकेंड साक्षी, मैं मैसेजेस लेने से पहले यहाँ पे कुछ नए लोग पैनल में हैं, तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो यहाँ पे आप हैंड रेस कर सकते हैं और क्वेश्चन अपना पूछ सकते हैं। मैं यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन ले लूंगी, तो जल्दी से अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप। तब तक साक्षी जी आप मैसेज लीजिए। जी गुड मॉर्निंग। और आज का सेशन बहुत 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 अच्छा था। और आज सबसे पहला मैसेज हमारे पास आया है शिवांगी सक्सेना जी का। वेरी गुड मॉर्निंग वासुदेव सर। राधा मंगल जी का मैसेज है गुड मॉर्निंग एवरीवन। शैलेश अग्रवाल जी का मैसेज है गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। नीतू अग्रवाल जी का मैसेज है गुड मॉर्निंग ऑल टियान्स फैमिली, बेटर टियान्स बेटर लाइफ। और परमिंदर जी का यहाँ पे मैसेज है गुड मॉर्निंग लीडर्स। शैलेश जी का मैसेज है यहाँ पे गुड मॉर्निंग मैम। अंकुर वर्मा जी का मैसेज है यस वी आर एक्साइटेड, इंडिया टियान्स इंडिया रॉक्स। और संतोष जी का यहाँ पे मैसेज है गुड मॉर्निंग मैम। अंकुर वर्मा जी का मैसेज है वाओ मंजू मैम, व्हेन वी सी यू वी गेट सो मच ऑफ एनर्जी लाइक अ स्पिरुलिना। यस, मंजू आंटी इज लाइक अ स्पिरुलिना, बहुत एनर्जेटिक है हमारे। और मोहिना जी का यहाँ पे मैसेज है मंजू आंटी आपकी सोच बहुत साफ है और आपकी मेहनत किसी में भी जोश भर सकती है, आप प्रेरणा रूप हो, बहुत अच्छा लगता है आपकी हिम्मत देख के। और यहाँ पे सुनीता जी 7 स्टार का मैसेज है ग्रेट 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 मंजू आंटी, आप बहुत लोगों के लिए इंस्पिरेशन हो, यू डिजर्व टॉप लेवल इन टियान्स। वासुदेव जी का यहाँ पे मैसेज है सुपर्ब सेशन बाय मंजू जैन जी। और विशाल भारद्वाज जी का यहाँ पे मैसेज है वंडरफुल शेयरिंग मंजू मैडम, इंस्पिरेशन फॉर ऑल। राधा मंगल जी का यहाँ पे मैसेज है सुपर्ब अमेजिंग वंडरफुल स्टोरी शेयरिंग मंजू जी। और यहाँ पे कमला चौधरी जी का मैसेज है वेरी नाइस मंजू जी, आपको सुना। और मंजीत जी का मैसेज है यहाँ पे गुड मॉर्निंग अरविंद जी। हरविंदर जी का मैसेज है ग्रेट मंजू जी, यू आर अ रोल मॉडल फॉर ऑल ऑफ अस। कमला जी का मैसेज यहाँ पे सुनकर हमको ताकत मिलती है। मंजीत जी का मैसेज है यहाँ पे वेरी नाइस शेयरिंग बाय मंजू जी। और यहाँ पे शिवांगी जी का मैसेज है वंडरफुल शेयरिंग मंजू आंटी, यू आर द आयरन वुमेन ऑफ आवर टियान्स फैमिली, हेड्स ऑफ टू यू आंटी। सुनीता जी का यहाँ पे मैसेज है बहुत ही बढ़िया जबरदस्त शेयरिंग अरविंद जी। हरविंदर जी का मैसेज है वेरी नाइस शेयरिंग अरविंद जी, यू आर द बेस्ट। और परविंदर जी का मैसेज है यहाँ पे ग्रेट मंजू जैन जी एंड ग्रेट अरविंद जी, रियल स्टोरी। वासुदेव जी का यहाँ पे मैसेज है सुपर्ब सेशन बाय अरविंद लाल जी। और मंजीत जी का यहाँ पे मैसेज है एब्सोल्युटली राइट अरविंद जी। और विशाल जी का यहाँ पे मैसेज है फैंटास्टिक शेयरिंग अरविंद सर। परविंदर जी का मैसेज है सुपर्ब अरविंद जी। और संजय जी का मैसेज है यहाँ पे वेरी नाइस शेयरिंग मंजू आंटी एंड अरविंद सर। और शिवांगी जी का यहाँ पे मैसेज है ग्रेट शेयरिंग अरविंद सर। और विशाल जी का यहाँ पे मैसेज है ग्रेट होस्टिंग नीता मैम। और राधा मंगल जी का मैसेज है वंडरफुल ऑसम लीडर शेयरिंग अरविंद जी। मोहिना जी का मैसेज है अरविंद लाल जी आपकी ट्रूथफुलनेस और सिंप्लिसिटी बहुत इम्प्रेस करती है, आप बहुत प्रोग्रेस करिए, गो एचडी सर। और मोहिना जी का यहाँ पे मैसेज है मंजू आंटी है बहुत 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 खूबसूरत लग रहे हैं आप। और यहाँ पे मिस
कैसर 6 स्टार कश्मीर से हैं हमारे साथ। वेरी गुड सेशन मैम, वंडरफुल। और मनोज बुडानिया जी का यहाँ पे मैसेज है, वेरी सुपर्ब सेशन मैम। और मिस काइसर जी का मैसेज है यहाँ पे, बेटर टियान्स बेटर लाइफ, गुड मॉर्निंग मैम। और अर्चना जी का मैसेज है, वाओ अमेजिंग सुपर्ब शेयरिंग बाय मंजू जी एंड अरविंद सर, रियल स्टोरी ट्रूली इंस्पिरेशनल, मे यू अचीव ऑल ऑफ योर गोल्स। और यहाँ पे हमारे मैसेजेस खत्म होते हैं। और आज का सेशन बहुत 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 अच्छा लगा मुझे भी। और इन सब की स्टोरीज, ये सब जो लीडर्स हैं हमारे आने वाले हीरोज हैं टियान्स इंडस्ट्री के, टियान्स फैमिली के। तो मैं सबको सक्सेस विश करती हूँ एंड गो एचटी सून। नीता जी आप म्यूट है। थैंक यू साक्षी। थैंक यू सो मच साक्षी। और यहाँ पे मैं एक दो अनाउंसमेंट और करना चाहूंगी, आप लोग गौर से सुन लीजिएगा। हमारी आज 25 तारीख हो चुकी है। कल 12 बजे तक आप अपने ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। कल का दिन और है आपके पास लास्ट, जो लोग भी पुरानी रेट में सामान लेना चाहते हैं, बिकॉज आफ्टर 26 आपको हर प्रोडक्ट नई रेट में मिलेगा और हर प्रोडक्ट पे 13.5% रेट बढ़ चुकी है, आपको पता है। तो जल्दी से अगर कुछ भी प्रोडक्ट आपको लग रहा है कि यार इसकी सेल हमें बहुत जरूरी है, तो आप अपना ऑर्डर प्लेस कर लीजिए। उसके लिए आप साक्षी को कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी, हमारे पास हाई फाइबर एंड ओमेगा भी अवेलेबल है, तो उसका भी आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, आप ले सकते हैं। तो जरूर से अपने ऑर्डर्स कंप्लीट करिए, अच्छे से क्लोजिंग करिए। और 27 को हम यहाँ पर पार्टी करेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ऑफर चल रहा था, जो एक ऑफर चल रहा था, ओके ऑफर नहीं है ये, आप देख सकते हैं नेक्स्ट 26 12 बजे के बाद यहाँ पे ये जो पीवी रेट है हमारा वो बढ़ रहा है, 75 हो रहा है। और हर प्रोडक्ट की रेट भी बढ़ रही है। तो आप अपने जो भी ऑर्डर्स वगैरह है वो प्लेस कर दीजिए। आपके पास अभी से 24 घंटे है, तो जल्दी से अच्छे से क्लोजिंग करिए। और 27 को यहाँ पे नए पिन देखेंगे, नए नए लोगों को मिलेंगे और यहाँ पे नए रिकॉग्निजेशन करेंगे अलग अलग लोगों के, जो गोल्ड कार्ड जिन्होंने अचीव किया है, प्लेटिनियम कार्ड अचीव किया है, फ्रीज प्यूरिफायर अचीव किया है। तो यहाँ पे जल्दी से अपने ये सारे डिसीजन लीजिए और आज क्लोजिंग करिए। लग के अपने पुराने लोगों को कॉल करिए, जो डिस्ट्रीब्यूटर है उन्हें कॉल करके पूछिए कि आपको प्रोडक्ट्स की नीड है तो आप ले लीजिए, क्योंकि परसों से आपको, कल से आपको फिर हाई रेट में प्रोडक्ट मिलने वाला है। तो डेफिनेटली अगर आप कॉल करेंगे तो बहुत बड़ी सेल निकाल पाएंगे। तो प्लीज आप इस पे जरूर फोकस करिएगा। साक्षी इसको हटा दीजिए। थैंक यू सो मच। और जल्दी से आप यहाँ पे एक और बात कहना चाहूंगी कि अभी हमारे पास कल मैसेज जो था ओमेगा और हाई फाइबर का, एक्चुअली कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण वो अब हमें 27 तारीख के बाद ही मिलेगा और उसके बाद ही बिलिंग होगी। तो इस बार क्लोजिंग हमें बिना हाई फाइबर और ओमेगा के ही करनी होगी। बट 27 तारीख के बाद ओमेगा और हाई फाइबर कंपनी में बिल्कुल अवेलेबल होगा। नए रेट्स पे नया बिजनेस स्टार्ट होगा और कंपनी कुछ भी करती है तो उसमें हमारा ही फायदा होता है। ये नया जो हमारा दौर स्टार्ट होने वाला है 75 पीवी से टियान्स में, ये बहुत 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 लोगों को रैंक अचीव करवाएगा। बहुत लोग डबल स्पीड से रैंक अचीव करेंगे और बहुत अच्छा काम होने वाला है। तो अब आप इसे कंक्लूड कीजिए नीता जी। ओके, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे जल्दी से अपने प्यारे प्यारे चेहरे के साथ कैमरे में आ जाइए और एक साथ पहले आप अपने प्यारे प्यारे चेहरे के साथ आइए, मुझे कुछ फोटोज भी लेनी है यहाँ पे। और हम सब एक साथ यहाँ पर बोलेंगे, जल्दी से अपने आप को पहले अनम्यूट कीजिए और हम एक साथ यहाँ पे बोलने वाले हैं, बेटर टियान्स बेटर लाइफ, आई लव टियान्स, आई लव टियान्स, गुड बाय एवरीवन। और हम मिलेंगे कल इसी टाइम पे 2 बजे इसी पैनल पे।